तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई? एक बार बता दीजिए, आप ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम ऑडिबल क्लियर? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मैं अभी यूनिट नंबर हम लोग 4 को स्टार्ट किया हम लोगों ने, जिसमें हमने सेल सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं। और एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने बेसिक से जाना भाई कि सिग्नल मॉलिक्यूल होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, जरा बताइए आप। सिग्नल मॉलिक्यूल। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। कौन कौन से? नहीं, वो तो टाइप हो गई सिग्नलिंग की। हार्मोन सिग्नल की बात करूं तो मैंने बताया 3 टाइप के होते हैं मोस्टली। आपका कैसा हो सकता है? लिपिड सॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल, या हम नॉन पोलर बोले, पोलर बोले, और कुछ गैसेस हमारे पास कैसे गैसेस हार्मोन्स थे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है भाई आप लोगों को? साथ ही हमने सिग्नलिंग की बात करी भाई कि कैसे होती है। या तो डायरेक्ट होती है कि मैं उसको हिला के जगाऊं, टच करके बोलूं कि हाँ भाई पढ़ ले, है ना, कि गेम मत खेल। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो सिग्नलिंग हो गई। दूसरा सिग्नलिंग क्या है? मैं दूर से इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ये इनडायरेक्ट हो गया कि मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल टच नहीं वहां पे। तो हमने डायरेक्ट सिग्नलिंग में क्या एग्जांपल देखा था? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, है ना, जहां पर आपके क्या है, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग की हमने बात करी कि एक सेल के ऊपर डेल्टा प्रेजेंट होगा, दूसरे पर नॉच होगा। जब वो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, दोनों आपस में टच करेंगे, तब जाके क्या होगी, सिग्नलिंग कैरी आउट होगी, है ना। दूसरा इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में हमने दो तीन तरीके की सिग्नलिंग देखी थी। कैसी? ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, है ना। और एक सिग्नलिंग और थी जिसको हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग बोल रहे थे, कि कभी कभी इसको अलग कैटेगरी में ही रखा जा रहा है। अब उसमें क्या है कि सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जैसे कोई एग्जांपल दो आप मुझे सिग्नल मॉलिक्यूल का, पैराक्राइन वाली में, या ऑटोक्राइन के एग्जांपल दे दो भाई। इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का कोई एग्जांपल बताइए। हाँ, अरे इतना सिंपल है, एंडोक्राइन अपने खुद बोल रहे हो, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई भी हार्मोन का नाम लोगे तो कैसा होगा? वो इनडायरेक्ट सिग्नलिंग ही तो होगी कि हार्मोन कहीं रिलीज हो रहा है, कहीं जाके एक्ट कर रहा है। और कहाँ वो एक्ट कर रहा है, वो सेल कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंस क्या किस पर डिपेंड करता है कि वो सेल कॉम्पिटेंट है? कब बोलेंगे हम कॉम्पिटेंट है? जब उसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। कि हार्मोन तो आपका रिलीज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड से, मान लीजिए वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो सिर्फ एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर ग्लैंड पे ही। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट क्यों है? क्योंकि उसका रिसेप्टर, अगर मैं एसीटीएच की बात करूं तो उसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, आपका एडर्नल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। टीएसएच की बात करूं तो उसका उसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होने वाला आपका? पिट्यूटरी नहीं भाई, थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीआरएच आपका होगा तब वो पिट्यूटरी पे काम करने वाला है। क्लियर है ये चीजें? ये कैसी सिग्नलिंग है? ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग थी। कोई पैराक्राइन की बात करो। अब हाँ, क्या है भाई, आप ऑनलाइन में बताइए, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, जरा ये भी चेक करा जाए। क्या है पैराक्राइन सिग्नलिंग में, कोई एग्जांपल? हाँ जी। रिसेक्ट भी कह सकते हो आप। रिसेक्ट एक सेल ने रिलीज किया, वो कौन सी सेल रिसेक्ट रिलीज कर रही है? सी अर्चिन का एग रिलीज करता है रिसेक्ट। हम इतना डीप में नहीं जाते कि वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तो बच्चे आप लोग पहले अपना माइक म्यूट कर लो यार, इसको कितनी बार आप लोगों को समझाया गया है। आपकी जब कोई क्वेरी हो तभी आपको क्या करना है, म्यूट ऑल में कर रहा हूं। हेलो कंटिन्यू। तो ये आपका क्या था, एक रिसेक्ट और स्पिरेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, नॉगिन भी बिल्कुल। तो ये आपके कैसी पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गई। फिर हमने एक और सिग्नलिंग ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में हमारे एक एग्जांपल था इंटरल्यूकिन का, हमने बात करी। टी लिम्फोसाइट इंटरल्यूकिन को रिलीज कर रहा है। इंटरल्यूकिन कौन सा इंटरल्यूकिन? आईएल 2। आईएल 2 रिलीज कर रहा है, उसके रिसेप्टर उस सेल के ऊपर प्रेजेंट है या उस जैसी सेल के ऊपर प्रेजेंट। एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है। ऐसा नहीं कि उस सेल ने सिग्नल रिलीज किया और उसी सेल पे बाइंड कर रहा है। वो उस सेल पे तो बाइंड करेगा ही, पर जितनी भी टी लिम्फोसाइट वहां पर प्रेजेंट हुए सब पे बाइंड करेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे को इस सेल ने रिलीज किया, वो ऐसे नहीं है कि मेरे को इसने रिलीज किया तो मैं इसी पे बाइंड करूं, वो किसी भी सेल पे बाइंड करेगा। तो एक जैसी सेल की मैं बात करूं, जितनी भी वहां टी लिम्फोसाइट, एक तो लोकलाइजिंग है। कौन? आपका पैराक्राइन और ऑटोक्राइन।
आपके कहते हैं लोकलाइज सिग्नल है कि एक जगह से रिलीज होगा, उसी नियर विसिनिटी में क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा। तो क्या होगा कि जितनी उस नियर विसिनिटी में आपकी कैसी सेल्स हैं, कैसी सेल्स हैं, उस जैसी सेल्स हैं। टी लिम्फोसाइट की बात करें, टी लिम्फोसाइट है तो वो टी लिम्फोसाइट में क्या करने वाला है, एक्ट करने वाला है। तो ये हमारी बेसिक सिग्नलिंग थी। अब तीसरा मैंने बताया कि सिनेप्टिक सिग्नलिंग को हम थोड़ा सा कभी-कभी अलग रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं भाई? क्योंकि कभी-कभी ऑटोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है, कभी-कभी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पैराक्राइन की तरह। ऑटोक्राइन की बात करूं तो जैसे आपका गाबा है ना, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये रिलीज करता है, इसके रिसेप्टर उस सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है और नियर बाई सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है, नियर बाई सेल में दूसरे न्यूरॉन के ऊपर भी प्रेजेंट। तो कैसी सिग्नलिंग हो गई है, ऑटोक्राइन हो गई। बट आप कहीं कहीं पे देखोगे कि न्यूरल जो जंक्शंस हैं वो आपके मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, एक तो सेल आपकी न्यूरॉन होगी जो आपका क्या कर रही है, जो आपका सोर्स की तरह काम कर रहा है, जो रिलीज करेगा सिग्नल, और दूसरी आपकी रिस्पॉन्डर होगी, वो रिस्पॉन्डर यहाँ पर मसल है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि पैराक्राइन सिग्नल की तरह काम कर। तो कभी कभी देखो किसी बुक में अलग कैटेगरी में ही रखा हुआ है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। क्लियर है भाई ये चीजें? फिर हम आए भाई यहाँ से बढ़े हम लोग रिसेप्टर पे। कौन कौन से रिसेप्टर थे? दो तरीके के रिसेप्टर हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर लाइगेंड। उनका लाइगेंड कैसा है? लाइगेंड अगर हाइड्रोफिलिक है तो क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्या है कि आपका लिपिड इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, उसके सारे रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, आपके सरफेस पे प्रेजेंट होने वाले हैं। और अगर वो कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है, उसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा ना। ये कभी कभी हमारे दिमाग में आता है साइटोसोल में प्रेजेंट होगा और कहां प्रेजेंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। तो हमने लास्ट टाइम हमने इस फैमिली को भी पढ़ा था, न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली। क्यों कह रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली? क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट सब जाके कहां जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, हमने ये बात करी थी, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में करी थी हमने बात कि एन टर्मिनल सी टर्मिनल रीजन होगा, वहां पे ए बी सी डी ई एफ क्या थे, आपके डोमेन थे। उन डोमेन का अलग अलग फंक्शन था, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो आप लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। और हमने यहां पर बात करी थी, जब न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर की मैंने बात करी तो मैंने बताया आपको भाई वहां पर कैसे आपके कि दो टाइप के रिसेप्टर हैं, टाइप 1 टाइप 2। क्या था टाइप 1? वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। और कोई प्रॉपर्टी उनकी कि वो होमोडाइमर बनाते हैं, है ना। होमोडाइमर मतलब समझ रहे हो ना, कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल मिलके डाइमराइजेशन कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं वो, जब वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जब सिग्नल मॉलिक्यूल उनको बाहर से मिल रहा है, तब ये मूव करेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मूव करने के बाद क्या कर रहा था ये, हैड प्रोटीन। क्या था हैड, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। हैड ने बाइंड किया, हैड आपका एसिटाइलेशन कर दे रहा था किसका, हिस्टोन का। अब जैसे हिस्टोन का आपका क्या हुआ, एसिटाइलेशन हुआ, तो उससे क्या होगा कि जो आपका हेट्रोक्रोमेटिक रीजन था वो आपका यूक्रोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लूजली पैक्ड, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। तो किसी जीन का काम, किसी हार्मोन का, किसी सिग्नल का काम क्या है, उस सेल में कुछ क्या लाना, इंपैक्ट लाना। वो कैसा हो सकता है आपका जीन एक्सप्रेशन, हमने बात रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा है ना कि आपका क्या हो सकता है, वो जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा प्रोलिफरेशन कर सकती है, प्रोलिफरेशन के लिए भी तो भाई क्या जरूरी है, प्रोटीन्स की जरूरत है कि नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वहां भी चाहिए। कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये था आपका टाइप 1 रिसेप्टर का खेल। टाइप 2 रिसेप्टर में क्या हो रहा था, बच्चे क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने कल अपडेट किया, बच्चे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, कुछ कैमरा में इश्यू आ गया था और मैं भी कुछ वो हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, कैमरा बहुत क्लोज था ना। तो उसको मैंने दोबारा से आपको अपलोड किया हुआ कल शाम का, उसमें पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है और उसकी का आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलने वाली है, देख लीजिए आप उसको एक बार, है ना। हाँ, तो टाइप 2 की बात करें तो वो आपके डायरेक्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये हेट्रोडाइमर बनाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन डीएसिटाइलेज वहां पर प्रेजेंट है पहले से ही, याद है। और ये एचईआर पे बाइंड किया हुआ है, और जैसे ही आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आया वो डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाएगा। लाइगेंड ने बाइंड किया, उसके बाद क्या होता है, हेड को वो बुला लेता है कि भाई अब अपने को दोस्त को बुला लेते, इसको भगाओ, किसको, डीएसिटाइलेज को। अच्छा, डैक को भगा दे रहा था। जैसे हेड आया वो फिर एसिटाइलेशन कर देगा, आपके हेट्रोक्रोमेटिक को यूक्रोमेटिक में बनाने में काम करना है और आपका एक्सप्रेशन होने वाला है। ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। क्लियर है भाई ये चीज, यहाँ का कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? ऑनलाइन में भाई आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं इस एरिया में? तो आज हम भाई थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं किसी की, ये क्या हो रहा है भाई इसमें, हाँ, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। अभी हमने किसकी बात करी, जो बिल्कुल आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। किसका रिसेप्टर था ये आपके उन फैमिली का रिसेप्टर था जिनके पास स्पेशल पावर थी। मैंने बताया था ना कल, कैसी पावर, मिस्टर इंडिया वाली, गायब हो जाते हैं नहीं, उनके पास क्या पावर थी कि वो मूव कर जाते हैं कहां पे, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब कुछ ऐसे भी तो हैं जो आपके मूव नहीं कर पा रहे, उनकी बात करेंगे हम। उनमें आएंगे आपके सेल सरफेस रिसेप्टर। जितने भी आपकी सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है,
वो मोस्टली किसके हैं? जो मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएंगे मोस्टली। कुछ एग्जांपल हमने देखे, जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड हमने देखा किसमें, प्लांट के केस में, वो आपका फिर भी सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, जबकि वो आपका लिपिड सॉल्युबल एक क्या है, आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है। फिर हम यहां पर इसी सीरीज में हम देखेंगे भाई जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की हम बात करने वाले हैं, और जीपीसीआर का हम रेगुलेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से भाई जीपीसीआर जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है उसका रेगुलेशन हो रहा है, कब वो एक्टिव हो रहा है, कब वो इनएक्टिव हो रहा है, क्यों एक्टिव हो रहा है, क्यों इनएक्टिव हो रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे भाई जी प्रोटीन के टाइप्स की, कि वहां पर आप जी प्रोटीन एस मतलब स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी, ट्रांसड्यूशन वाला पार्ट देखने वाले। तो अगर हम बात करें पहले तो सेल सरफेस रिसेप्टर फैमिली की, अगर हम बात करें तो ये 7 फैमिली में ये आपका डिवाइड है। कौन कौन सी? एक आपका है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, है ना। दूसरी फैमिली इसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, आरटीके। आ रहा है आपको, ध्यान तो आ रही होंगी चीजें, क्योंकि सारे लोग एमएससी कर चुके हैं, तो बेसिक बेसिक आपको सुना होगा। ऐसा ना हो कि मुझे पता हो बट आपने सुना तो जरूर होगा। आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस आपने देखा। फिर आपके साइटोकाइन रिसेप्टर के सिग्नलिंग, इसके रिसेप्टर भी कहां प्रेजेंट है, आपके सेल सरफेस में प्रेजेंट है। ऐसे आपका ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर की बात करें बीटा, इसके रिसेप्टर भी कहां आपके प्रेजेंट होने हैं, सेल सरफेस पे। डेल्टा नॉच हो गया आपका, ये आपका एचएस रिसेप्टर हो गया आपका, और वेंट रिसेप्टर हो गए। ये सारे क्या आपके 7 फैमिलीज हैं। फैमिली मतलब परिवार, क्यों? क्योंकि इनके कुछ स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होगी। मतलब हम कह रहे हैं ना कि भाई जीपीसीआर कह दिया हमने कि जो जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनके कुछ जितने भी जीपीसीआर होंगे इनके स्ट्रक्चरल कुछ सिमिलरिटीज होने वाली है। अब जीपीसीआर की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी फैमिली वाला बहुत बड़ा परिवार है ये। इसको क्या है, गांव क्या होता है, एक मूवी में डायलॉग था ना, इसको परिवार क्यों बोल रहे हैं, इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते, वही वाली बात है। ये सबसे बड़ा क्या है आपका, सबसे बड़ी फैमिली है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका साइक्लिक एएमपी मेडिएटेड कैम मॉलिक्यूल, साइक्लिक एएमपी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दूसरा आपका डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डैग और आईपी3 पाथवे। ये हमने बहुत, हम लोगों जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप लोग पढ़ रहे होंगे तब आप बहुत बढ़िया से देखोगे किस तरीके से एक्टिवेशन हो रहा है, कैल्शियम आयन चैनल कैसे ओपन हो रहे हैं जब आप स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मियम देखते हैं। साथ ही साथ इसमें हम ट्रांसड्यूशन पाथवे की बात करने वाले हैं। क्या होता है, आपकी रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आपने सुना है ना, आई में क्या है कि 2 तरह की सेल प्रेजेंट है, कोन सेल, रॉड सेल। तो रॉड सेल का जो आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो आपका इसी के थ्रू हो रहा है। उसके बाद हम आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में हम पढ़ने वाले हैं मैप काइनेज, और आपका PI3 काइनेज पाथवे, जिसको हम एकेटी पाथवे भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसके हम साइटोकाइन रिसेप्टर की बात करें तो यहाँ पे जैकस्टेट पाथवे हो गया आपका, और एनएफ कापा बीटा पाथवे होने वाला है। इसके साथ में आप TGF बीटा की बात करें तो वहां पर स्मैड पाथवे, आपका डेल्टा नॉच में आपका डेल्टा नॉच पाथवे होता है, आपका एचएच रिसेप्टर, आपका जो रिसेप्टर है इसमें एचएच पाथवे होने वाला है, और लास्ट में आपका वेंट रिसेप्टर जो है इसमें आपका वेंट पाथवे होना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 फैमिलीज हैं, उनको इसलिए एक फैमिलीज में रखा गया है कि फैमिली का बोलते हैं हम लोग जब ब्लड स्ट्रीम सेम होता है, दैट मींस स्ट्रक्चरल इनका क्या होगा, सेम होने वाला है, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा गया है। और उसके फर्दर कुछ अलग अलग पाथवेज हैं, मतलब जब वो एक्टिवेशन होगा उनका तो किसी में क्या होगा, आपका साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा, किसी में आपका क्या हो जाएगा, डैग और आईपी3 पाथवे एक्टिवेट होगा, मींस डाइसाइल ग्लिसरॉल और आपका आईपी3 बन रहे हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करने वाले। ऐसे आप ट्रांसड्यूशन वाला पाथवे देखो, और ये अलग अलग पाथवे, इनको आगे हम डिटेल में जानने वाले हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? तो आ जाइए फिर आप बात कर लेते हैं भाई। अब देखो इस तरीके से सिग्नलिंग होती है, कैसी आप बात करें तो इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, आपका जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है आपका कहां, सरफेस पे। कहां ये प्रेजेंट होगा, आपके सरफेस पे ये प्रेजेंट है, तो सिग्नल मॉलिक्यूल कहां पे आया, कहां पे आएगा, सरफेस पे तो आएगा ना, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अब यहां पर क्या नहीं है, यहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कौन सी वाली, कि भाई अंदर जाके डायरेक्टली आप किससे मिल लो, न्यूक्लियस से मिल लो। जैसे मैं इसका एग्जांपल क्या दिया था आपको, कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जैसे एमएलए, आपके एरिया का एमएलए होगा, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोल रहा है काम क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, इस पे काम एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कोई आम आदमी होगा वो नहीं कर सकता है। तो ये किसकी बात हो रही है, वो पावरलेस आदमी की बात हो रही है, मैंगो पीपल की बात हो रही है। जो आम आदमी है वो कहाँ है, आपके गेट पे है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कि सर है कि नहीं है, किसके, वो उसके पीए से पूछ रहा है, ये उसके पियोन से पूछ रहा है कि है कि नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे ही रिसेप्टर ने आपका सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड किया तो ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, या तो वो उसके पीए अंदर जाएगा, या वो क्या जाएगा, या उसका आपका जो पियोन होगा वो अंदर जाएगा कि मैम कोई मिलने आया हुआ है, क्या करें, बुलाए ना बुलाएं, आपके पास टाइम है नहीं है, ये सर आपके पास टाइम है नहीं है। समझ रहे हो बात को, क्या कंडीशन होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखने वाला है कि जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो लाइगेंड है, वो आपका कैसा होगा, आपका प्राइमरी सिग्नल हम बात कर सकते हैं, या हम इसको प्राइमरी मैसेंजर बोल सकते हैं। मेरी बात को समझिए आप।
प्राइमरी सिग्नल या प्राइमरी मैसेंजर क्या है कि जो डायरेक्टली सोर्स से आया है। वो आपका हार्मोन हो सकता है, वो आपका क्या हो सकते हैं, कुछ साइटोकाइन हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को भाई ऑनलाइन में बच्चों? और दूसरा, आपने ये देखा था जो लिपिड सॉल्युबल थे वो तो प्राइमरी जो था मैसेंजर वो डायरेक्टली अंदर चला जा रहा था, तो यहां पर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ कुछ कास्केड पाथवे की जरूरत नहीं पड़ रही थी। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर क्या होगा कि कुछ आपका सेकेंडरी मैसेंजर, यहां पर सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? कि प्राइमरी क्या है आपका, जो सिग्नल बाहर से आया वो आम आदमी। सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, या उसका प्योन या उसका पर्सनल असिस्टेंट पीए जो होगा वो मूव करेगा कहां पर, न्यूक्लियस में, डीएम से मिलेगा या कोई भी जो मतलब सेंट्रल में पावर में बैठा हुआ है उससे मिलेगा और बताएगा कि भाई ये एक्शन होना है। क्लियर है ये चीजें? तो अब क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आपके जितने भी रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वहां पर सब पे आपको क्या मिलने वाला है, कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अंदर वही मूव करेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर हो रहा है। आ जाइए अब बात को। अब यहां पर आपको कैसी प्रॉपर्टी दिखने वाली, ट्रांसडक्शन वाली। यहां पर क्या होगा, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया आपके कहां पर, रिसेप्टर पे बाइंड किया, तो कुछ प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये क्या है आपका, ये आपका कास्केड पाथवे है। ये आपको लिपिड सॉल्युबल के केस में ये क्या था, ये मिसिंग था, वो डायरेक्टली मूव कर जा रहा है, तो वहां पे इस तरीके से कुछ ज्यादा ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब क्या होगा यहाँ पर, ये रिले रेस है। लास्ट टाइम मैंने बताया रिले रेस क्या होती है, आपने बताया था ना कि जब एक डंडा लेके दौड़ता है, दूसरा आदमी आएगा उसको डंडा देना है, एंड देन फिर वो भाग रहा है, तो इसको क्या है कि ये लेके आया इस तक सिग्नल को, इसको एक्टिवेट किया, इसने दूसरे को एक्टिवेट किया, कास्केड पाथवे इसी को बोलते हैं। जैसे आप ब्लड क्लॉटिंग में देखोगे कि फैक्टर 1 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 1 फिर फैक्टर 2 फैक्टर 3 को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है। यहाँ पर भी यही होना है कि आपका रिसेप्टर पे बाइंड किया सिग्नल मॉलिक्यूल, उसने किसी दूसरे को एक्टिवेट किया सिग्नल, मतलब दूसरे आपकी एंजाइम हो सकता है कोई आपका, वो फिर सेकेंडरी मैसेंजर बनाने वाला है, और फर्दर आपका जाएगा क्या, आपका लास्ट में क्या है, ये आपका ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो इफेक्ट करने वाला है। ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो एंड में जाके क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, जो इफेक्ट करवाएगा किस में, सेल में, कि सेल को प्रोलिफरेशन करना है, सेल को मल्टीप्लिकेशन होना है, सेल में कुछ आपके मेम्ब्रेन में चेंजेस आने, ये सेल में क्या कर रहे हैं उसने, क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक्सोसाइटोसिस करवानी है। जैसे कैल्शियम की हम बात करें, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे सेल के अंदर बढ़ता है तो उससे क्या इंपैक्ट आता है, वो एक्सोसाइटोसिस का सिग्नल होता है। समझ रहे हैं आप बेसिक कंसेप्ट? आ जाइए भाई फिर आप, अब आ जाओ कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में जान ले। हमने अभी तक तो जाना है कि क्या वो पियोन कौन है, वो पीए कौन है, उसके बारे में जानते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर की बात करो तो सेकेंडरी मैसेंजर एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ। ये क्या कर रहे हैं, ये पावर को, स्ट्रेंथ को, उसकी मजबूती बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहा है, चलो मैं उसको बाद में बता, पहले इसको देख लेते हैं ना। ऑफ दिस सिग्नल एंड एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। ये क्या करेगा, एक तो जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है उसकी। दूसरा क्या कर रहा है, ये आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प कर रहा है, जिसे मैंने आपको बताया ट्रांसडक्शन का जो काम है वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर कर रहा है। सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस इन साइटोसोल, ये साइटोसोल के अंदर ही तो बनेगा, तभी तो मूव कर पाएगा अंदर की तरफ। व्हेन सिग्नल बाइंड्स टू द रिसेप्टर। अब देखो जो सिग्नल है, प्राइमरी सिग्नल, वो कौन सा सिग्नल है, जो आपके सोर्स ने, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है कि कोई आपका, मतलब ये सोचिए सोर्स आपका सन कहाँ है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो भी तो सोर्स हो सकता है। वो कैसा सोर्स है, लाइट का, है ना। और लाइट भी एक तरीके से क्या कर सकता है, एज अ सिग्नल काम कर सकता है। अपनी स्लीप साइकिल जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सर्काडियन रिदम जो हम बात करते हैं वो डिपेंड लाइट पे करती है ना। है कुछ आइडिया? देखते हो ना आप, आदमी जो रात को जाग रहा है तो वो क्या, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, आपकी ब्लू लाइट, उसका बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है आपके किस चीज पे, किस पे करता है, आइस पे तो पड़ेगा ही। एक आपकी ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन सेक्रेट करती है, कौन सी, पीनियल ग्लैंड। याद है कुछ? तो पीनियल ग्लैंड क्या है आपकी, एक्सपोजर उसको लाइट का, मतलब वो आपके बिल्कुल ऑप्टिक चिज्मा के पीछे होती है, जिससे उसको लाइट मिल रही है। लाइट कैसी लाइट, ब्लू लाइट। और जब जब उसको ब्लू लाइट मिली वो आराम से रिलैक्स करवा रही है, मतलब वो सोने नहीं दे रही है। आपने देखा होगा क्यों आज की डेट में इतना बड़ा डिबेट चल रहा है कि भाई अपने फोन को कम से कम, अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 8 बजे फोन को साइड रख दो, 2 घंटे आपको कैसा डिटॉक्सी बोलेंगे उसको। उससे क्या इंपैक्ट आता है कि आप क्या कर रहे हो भाई, आपको भाई पढ़ना भी है, इसलिए क्या बोलता हूं मैं आपको कि नोट्स आप बनाओ,
किसे, हैंड रिटन, क्यों, कम से कम जब आप कॉपी उठाओगे तो ब्लू लाइट तो नहीं आएगी। पर फोन से क्या इश्यू आ रहा है कि ब्लू लाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है ना। और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो आपको पता है मेलेटोनिन आपका सीक्रेट नहीं हो रहा है, मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, आपका जो आपके कौन से आपके स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। समझ रहे हो क्या इंपैक्ट है। अब हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं भाई, हमने पढ़ा है, हमको थोड़ा बहुत इन चीजों को क्या करना, अवॉइड करना चाहिए। बेसिक तो समझ रहे हैं क्या, सेकेंडरी मैसेंजर साइटोस साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट। हाँ बच्चे, सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोलिक साइड में ही प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे या बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब साइक्लिक जो आप बात करें तो अगर साइटोसोलिक नहीं होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सेल से बाहर होगा, तो फिर अंदर कैसे आएगा भाई वो, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मोस्टली क्या है कि वो सेल के अंदर जब आपका क्या होगा, जब रिसेप्टर बाइंड हुआ, रिसेप्टर पर सिग्नल बाइंड हुआ, तो जाके आपके सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है भाई। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर है आपके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके साइटोसोल में ये आपके क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा, जैसे हम डाई एसाइल ग्लिसरॉल डैक की बात करें, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, लेकिन वहीं पर आपका IP3 भी बन रहा है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, वो आपका क्या है, वो साइटोसोलिक, वो रिलीज हो जा रहा है वहां से, एंड देन वो मूव करेगा आपके ER की मेम्ब्रेन के ऊपर। उसको हम आगे देखते हैं। ये बेसिक कांसेप्ट समझो आप, सेकेंडरी मैसेंजर क्या है। अब आ जाइए, आप सेकेंडरी मैसेंजर की बात करें तो कुछ जैसे आपका डाइएसाइल ग्लिसरॉल हो गया, ये आपका सेकेंडरी में IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट, मतलब 145 पोजीशन में आपका क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। आपका साइक्लिक AMP हो गया, साइक्लिक GMP हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, और कुछ गैसेस हार्मोन जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और, ठीक है, हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ये कुछ स्ट्रक्चर जान लो आप। सेकेंडरी मैसेंजर की हम बात करें तो पहला आपका क्या है, ये साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP क्यों कह रहे हैं तो साइक्लिक, क्या ये हीरो की साइकिल है, नहीं। इसमें क्या होता है, आपकी जो थर्ड पोजीशन में आपका क्या है, आपका जुड़ा हुआ ये फॉस्फेट ग्रुप है, वो फिफ्थ कार्बन के साथ, मतलब थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, आपका एक तरीके से साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा, बच्चे प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन तो सिंपल सी बात मैंने कल बताया आपको कि 49 अमाइनो एसिड से भी लॉन्ग चेन होंगी, उनको हम सारे प्रोटीन के कैटेगरी में रखते हैं, है ना। अमाइनो एसिड जितने भी, अगर 49 50 अमाइनो एसिड से अबव जितने भी होंगे, उसको हम प्रोटीन कैटेगरी में रख लेते हैं। अब समझ लीजिए साइक्लिक AMP में क्या है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से साइक्लिक AMP बोल रहे हैं। अगर ये साइक्लिक ना हो तो हम क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ AMP बोलते हैं ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ही तो बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपका कार्बन नंबर क्या है, आपका 3 और 5 के बीच में क्या है, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, तो साइक्लिक AMP बोल रहे हैं इसको। सेम आप देखते हो क्या, ग्वानिसिन 3 5, आपका साइक्लिक GMP का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ऐसे आपका क्या, डाइएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, इसको मैं आगे और आगे डिटेल में बताऊंगा जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, आपका DAG पाथवे जब हम पढ़ रहे होंगे। और ऐसे आपका इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इसका बेसिक बेसिक आप आइडिया ले लो कि कहां पर क्या किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक आइडिया लेना है आपको, हो गया है। देख रहे हो, तीन तीन हमारे पास सेकेंडरी, चार हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है, आपका साइक्लिक AMP। हाँ बच्चे, प्रोटीन भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर होगा, क्यों नहीं हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि आपका साइक्लिक AMP क्या है, आपका आपका सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, साइक्लिक GMP आपका प्रोटीन आपका सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, डाइएसाइल ग्लिसरॉल आपका क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, आपका IP3 आपका क्या हो चुका है, सेकेंडरी मैसेंजर है। ये आपके चार एग्जांपल है, बेसिक आइडिया ले लीजिए आप। अब देखिए आपका जी प्रोटीन की जब मैं बात कर रहा हूं, अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, जी प्रोटीन फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आप देखिए इसमें क्या था, जी प्रोटीन रिसेप्टर की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट फैमिली मेंबर्स ऑफ रिसेप्टर इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फैमिली है। दूसरा, दे मेडिएट अ सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय कपलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, कि जैसे आपका क्या कर जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाइंड करेगा किस चीज पे, रिसेप्टर पे। कौन सा रिसेप्टर, GPCR रिसेप्टर पे। तो क्या कर जाएगा, वो आपका क्या हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, और कोई आपका सेंसरी स्टिमुलाई हो सकता है, कि आपने स्मेल किया, आप कह रहे हो यार कि क्या बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है, आपने आप गार्डन में घूम रहे हो या पार्क में घूम रहे हो, वहां पे कोई फ्लावर देख लिया आपने, जैस्मिन वगैरह देखा है, उसकी स्मेल बहुत ही, फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया होती है। तो ये भी क्या करते हैं आपके, जैसे आपको फील हो रहा है कि बहुत ही यार कैसी बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी, वो किस वजह से हो रही है, ये बहुत बढ़िया या बहुत बेकार स्मेल है, किसकी वजह से, इस GPCR रिसेप्टर की वजह से। वो सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा आपके GPCR रिसेप्टर पे, एंड देन आगे क्या कर रहा है, वो सिग्नल पहुंचा रहा है ब्रेन तक कि भाई ये स्मेल बढ़िया है या बेकार है। टू इंटर अब ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर इफेक्टर थ्रू हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। तो यहां पर क्या होगा, इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, हेट्रो ट्राइमरिक,
हेट्रोडाइमरिक हमने कहां देखा है अभी? टाइप 1 नहीं भाई, टाइप 2 वो होमो था, टाइप 1 में होमो है और टाइप 2 में आपका क्या है, हेट्रो है। हेट्रो मींस अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यही बात ही कह रहा है भाई कि जब इफेक्टर जो करेगा, इफेक्टर जो है इसके, इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट पहुंचाने वाले हैं, उसके लिए क्या आपका हेट्रोट्राइमर प्रेजेंट है। अब देखिए, आप देख समझिए, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, है ना। और जो जी प्रोटीन की हम जब बात करते हैं तो ये आपका कैसा है, जो रिसेप्टर है इसका कैसा है, आपका सर्पेंटाइन, जिसको हम बोलते हैं 7 टाइम मेम्ब्रेन पास है। तो 7 टाइम मेम्ब्रेन पास है मींस ये आपका कैसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा कुछ होगा। यहां पर इसका क्या होने वाला है, यहां पर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये एक प्रोटीन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसका क्या है, एक एक टर्मिनल इसका, सी टर्मिनल इसका बाहर की तरफ है और एन टर्मिनल इसका अंदर की तरफ है। सी टर्मिनल एन टर्मिनल तो आपको आइडिया होगा, प्रोटीन में क्या होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एंड में जाके एक तरफ क्या होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। तो ये इस तरीके से आपका प्रोटीन प्रेजेंट, और इसके साथ में क्या कह रहा है ये, आप ये बता रहा है, और क्या बोल रहा है, ये जो एफेक्टर मॉलिक्यूल हैं वो आपके कैसे हैं, हेट्रोट्राइमरी। हेट्रोट्राइमरी मतलब कोई अलग अलग 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे आपके। तभी तो इसको हेट्रोट्राइमर बोला हमने। अब हेट्रोट्राइमर है तो मींस तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। तो अब इसमें क्या होता है आपका, अल्फा बीटा और गामा सबयूनिट, आपने सुना होगा ये चीज, इसलिए हमने क्या बोला इसको, हेट्रोट्राइमरी। मेरी बात समझ रहे हैं। जो रिसेप्टर की अगर मैं डिटेल में फिर बात कर लेते हैं, ये बेसिक आइडिया समझ चुके हो आप कि आपकी जी प्रोटीन होगी, जी प्रोटीन आपकी कैसी है, वो 7 टाइम ट्रांस मेम्ब्रेन पास है, 7 बार उसने मेम्ब्रेन को क्या है, भेद रखा है। भेद समझते हैं आप लोग कि उसने क्या कर रखा है, आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ 7 टाइम, इसीलिए हम इसको सरपेंटाइन, सरपे मींस 5 टाइम, सॉरी 7 टाइम। और इसकी ये कैसे, आपके जो इसका इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके उसमें क्या होगा, ट्राई क्या, हेट्रोट्राइमरिक होगी, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल है, अल्फा है, बीटा है और गामा यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज, यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं। आओ फिर अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं भाई। तो ये आपका क्या बोलते हैं, बुकिश जो आपका फिगर है वो इस तरीके से होता है। तो बात करते हैं, देखो जीपीसीआर आपका क्या है, 7 टाइम आपका ट्रांसमेम्ब्रेन है, अल्फा हेलिक्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H7 क्या है आपके, ट्रांसमेम्ब्रेन। और साथ ही साथ इसमें देखोगे आप तो कुछ क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और कुछ आपके पास कैसे डोमेन होंगे, साइटोसोलिक डोमेन रहने वाले। समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर आपका एन टर्मिनल है, और आपका इंट्रासेलुलर आपका कैसा है, यहाँ पर आपका NH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आपका क्या, इंट्रासेलुलर कौन सा आपका, साइटोसोलिक में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये आप देख रहे हो कुछ अटैच है ये आपका किसके साथ में, पाल्मिटिक एसिड के साथ में। ये बेसिक आइडिया आगे आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। और साइटोप्लाज्मिक जो लूप्स हैं इंटरेक्ट्स विद हेट्रोट्राइमरिक जी प्रोटीन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक जो लूप हैं आपके, ये वाले C3 C4 वाला जो साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट, इसके साथ ही आपका जो हेट्रोट्राइमर है वो आपका प्रेजेंट है, अल्फा बीटा और गामा प्रेजेंट रहने वाला है। अब इसके कुछ हम जी प्रोटीन के कपल्ड रिसेप्टर की बात करें कि भाई कहां कहां ये काम कर रहे हैं, सिग्नलिंग कहां कहां हो रही है। तो पहला आपका न्यूरोट्रांसमीटर के केस में, जिसमें आपका डोपामीन हो गया, आपका सेरोटोनिन हो गया, आपका आपका एड्रेनालिन हो गया आपका, और आपका नॉर एड्रेनालिन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया। ये सारे क्या है आपके, न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों है न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इसको न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल जो प्रेजेंट है उनके अंदर स्टोर रहते हैं। तो जब ये रिलीज होंगे तो इनका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होगा, सेल सरफेस पे प्रेजेंट। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। दूसरा, अगर हम हार्मोन्स की बात कर लें भाई, हार्मोन्स आपका क्या, एड्रेनालिन होगा, ग्लूकागॉन होगा, इनके रिसेप्टर भी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर है। तीसरा, कि ऑड्रेंट्स वाली बात करी मैंने, ऑड्रेंट्स मतलब कि ऑर्डर, फ्रेगनेंस, स्मेल की जब हम बात करेंगे तो स्मेल के लिए भी क्या प्रेजेंट है आपके, सेम जीपीसीआर रिसेप्टर काम करने वाले हैं। एक ही रिसेप्टर नहीं होगा, हमने बोला फैमिली मतलब परिवार है बहुत बड़ा, तो अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है, पर उनको सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया। क्यों, क्योंकि उनका सबका जो स्ट्रक्चरल एक जैसा है, स्ट्रक्चर सबका एक जैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम लाइट की बात करें, मैंने बताया आपका रोडॉप्सिन, जो लाइट में ट्रांसड्यूशन वाला जो पार्ट है वो भी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर से काम होना। इवन कि जो आपने आपने कोई खाना खा रहे हो आप लोग, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट बड्स हैं आपके, वो भी आपके जीपीसीआर रिसेप्टर से ही क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट हो रही है। कि आपको खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला जो आपको फील हो रहा है वो किसकी वजह से, इन जीपीसीआर रिसेप्टर की वजह से आपको फील हो रहा है। आज ये भाई कुछ और बात कर लेते हैं, ये क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कुछ एग्जांपल और उससे क्या टारगेट
होगा, उनको भी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो आपका देखिए हार्मोन्स की बात करें, आपका पेप्टाइड हो गया, अमीन्स हो गए, तो जैसे एड्रेनालिन हो गया, आपका एग्जांपल क्या है, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया और वेसोप्रेसिन हो गया। ये आपके कैसे इनके रिसेप्टर जो प्रेजेंट होंगे, आपका बीटा एंड्रोजेनिक और अल्फा एंड्रोजेनिक क्या है इनके रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर काम करने वाले। तो ये अलग अलग एग्जांपल है भाई। जब आप न्यूरोट्रांसमीटर की बात करो, एसिटाइल कोलिन की आप बात करेंगे, तो आपका मस्करेनिक, जब हमने कहां देखा था भाई मस्करेनिक, हम जब एनिमल फिजियोलॉजी हमने पढ़ा है, आप लोग तो भी करोगे, जो लोग नए बच्चे हैं ना, आप लोग ऑनलाइन में जितने भी हैं, वो हम लोग अभी नया जब स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, तब आपको आइडिया लगेगा। तो हम एनिमल फिजियोलॉजी जब हम पढ़ रहे होते हैं, किस केस में, एटर्नल नहीं, कुछ हार्ट से हम जब पढ़ रहे थे, रिदमिक साइकिल की जब हम बात कर रहे थे कि आपका हार्ट बीट बढ़ना घटना, वो सारा क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है, किस पे, एसिटाइल कोलिन हो गया या मस्करेनिक एसिड वाला जो आपका रिसेप्टर है। उसी तरीके से आप बात करोगे लाइट में भाई, फोटोन आया, रोडोप्सिन एक्टिवेशन वाला। ऐसे आपका क्या है, आपका टेस्ट की बात करें तो ये भी टेस्ट हो गया आपका, आपका लिपिड हो गया, एक्सिनोइड हो गए, ये सब इसी रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहे हैं। किस रिसेप्टर के थ्रू, जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू। और देख रहे हैं आप क्या है, किसी में आयंस में चेंज आ रहा है, किसी में आपका इस तरीके से क्या है, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और उसकी वजह से क्या आने वाला, इंपैक्ट आने वाला। इफेक्ट किस तरीके से होने वाला है, अलग अलग तरीके से इसके इफेक्ट आने वाले हैं। क्लियर है भाई। ऑनलाइन है बच्चों, आप बताओ भाई, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ये बताइए। देखो क्या है ना कि अभी, सर लाइट एंड रिसेप्टर आर सेम और डिफरेंट, लाइट एंड रिसेप्टर। बच्चे देखो, लाइट आपका सिग्नल होगा, है ना, रिसेप्टर आपका क्या होगा, जीपीसीआर होगा। लाइट अलग चीज है, लाइट तो सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया, जैसे आपका हार्मोन एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, और रिसेप्टर क्या है आपका, जो रिसेप्टर होगा भाई, टीएसएच है, अगर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो उसका रिसेप्टर क्या है, होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, टीएसएचआर। तो वैसे ही आपका लाइट एक क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, और लाइट का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वो भी किस कैटेगरी में आने वाला आपका, रोडोप्सिन की वाला केस, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉड सेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जीपीसीआर रिसेप्टर होगा। बच्चे क्लियर है आपको। कौन सा वाला, दुबे जी कौन सा वाला, मैं बताइए कौन सा वाला रिपीट करना है, तो किस चीज को रिपीट करूं। आपको मैं सिंपल से, ये तो एग्जांपल है ना बच्चे, ये सारे एग्जांपल हैं आपके, किस क्या मैं हार्मोन की बात करूं, एड्रेनल ग्लैंड की बात कर, एड्रेनल हार्मोन की बात करें, नॉर एड्रेनलिन की बात करें, ये सारे क्या हैं, आपके रिसेप्टर हैं। तो सॉरी, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, टेबल को दोबारा से, ठीक है, ये एग्जांपल समझो आप बात को, कि कोई हार्मोन मान लीजिए, हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन, है ना, ये एड्रेनलिन है क्या, एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये हार्मोन है ना, तो हार्मोन एक्ट एज अ सिग्नल, इस सिग्नल की तरह काम करेगा, और इसका रिसेप्टर जो होने वाला आपका बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर होने वाला है। ऐसे आपका नॉर एड्रेनलिन का आपका अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होने वाला है। और ये कैसे रिसेप्टर है, ये सारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ये बेसिक सी चीज है बच्चे, आपको सिर्फ अभी क्या लेना है कि बस आप जानो कि क्या है हार्मोन है, क्या रिसेप्टर, बस ये बेसिक जानना है आपको। ये नहीं कि भाई कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो हम जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं वहां बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी अगर सारा आपने यहाँ ज्ञान ले लिया, तो ये क्लास के आपको जो सेल सिग्नलिंग वो बहुत लंबी हो जाएगी, और जब हम वहां एंडोक्राइनोलॉजी में पहुंचेंगे तो वहां कुछ रहेगा नहीं। तो आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है। देखिए ये क्लास है अलग अलग, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, उसका एग्जांपल आपका एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामिन हो गया। ये जब हम कहाँ क्या पढ़ रहे होंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे। ये जब हम इसका इंपैक्ट देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि हार्ट बीट को कम करना या हार्ट बीट को बढ़ाना, आपको वहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो वहां हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम इसको इतना डिटेल लेके जाए तो कोई सेंस नहीं बनेगा। बस आपको ये क्या है, इस एग्जांपल इसलिए लाए गए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ऐसा है कि हार्मोन भी भाई एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल काम कर रहा है, इवन लाइट भी आपकी सिग्नल मॉलिक्यूल काम कर रही है। अब सोचिए, आप लाइट का सोर्स कहाँ है, सूरज हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में इंपैक्ट डाल रहा है। समझ सकते हैं आप बात को। तो सोचिए, जो इतना दूर है वो इंपैक्ट डाल रहा है, तो जो पास की चीजें होंगी वो भी तो इंपैक्ट डाल ही रही होंगी। मैंने इसको टच कर लिया, मेरे ब्रेन में क्या पहुंचा, सिग्नल पहुंचा है, ये भी एज क्या काम किया इसने, एज अ सोर्स काम किया है। आपने किसी गर्म चीज को छू लिया, किसी ठंडी चीज को छू लिया, तो आपके दिमाग में क्या सिग्नल जा रहा है, ये ठंडा या गर्म है, वो क्या है, वो भी तो सिग्नलिंग है। बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। बच्चे आए आपको समझ में ये। ऐसे ही आपके क्या है, जो लाइट होगा उसके फोटोन्स क्या करेंगे, एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल काम करेंगे, वो रोडोप्सिन वाला जो पाथवे है उसमें काम करने वाले हैं। क्लियर। अब देखो, जब टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन की बात करें, तो जी प्रोटीन आपकी भाई दो तरीके से दो तरीके की होती है। एक तो आपकी बड़ी सब यूनिट जिसमें आपका अल्फा बीटा गामा अटैच है। एक आपकी दूसरे तरीके का जीपीसीआर भी होता है, वो आपका कैसा था, वो स्मॉल होता है। उसमें क्या होगा, आपका एक ही यूनिट होगा। लाइक आप रास की बात करेंगे, है ना, तो रास में क्या है आपका, डायरेक्टली रास आपका कनेक्ट होता है, लिंक होता है आपका किसका, जीडीपी के साथ में। और जब जब वो जीडीपी के साथ में ग्वानिन डाइफॉस्फेट के साथ में अटैच है, कौन, रिसेप्टर, तब तब क्या है, वो इनएक्टिव होता है।
है ना। और कभी जैसे ही वो क्या होगा, एक्टिव कब होगा वो, जब उसके साथ में जीटीपी बाइंड हो जाए। और जब जीटीपी बाइंड होगा तो एफेक्टर को क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो। और कब ये जीटीपी बाइंड करेगा, जब क्या आएगा, इसके ऊपर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, आपका कोई हार्मोन हो सकता है, आपका ये लाइट हो सकता है। समझ रहे हो बात को। बच्चे कहीं पे फास्ट तेज हो जाए तो आप मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे अभी आपका पेस पता नहीं है ना, कि आपकी मतलब किस पेस में मुझे आपके साथ चलना है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपके ये जी प्रोटीन जो है, इसके दो तरीके से हो सकते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं दो टाइप से हो सकते हैं। एक आपका होता है स्मॉल, जिसमें आपका क्या अल्फा बीटा गामा वाला फंडा नहीं है, वहां पर डायरेक्टली क्या है, आपका रास है। एक एग्जांपल है रास। उस रास के साथ में क्या, अगर जीडीपी अटैच रहेगा नॉर्मली, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे हार्मोन या सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, उसके साथ में जीटीपी बाइंड हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट के साथ में क्या, आपका अल्फा बीटा और गामा, आपके हेट्रोट्राइमेरिक वाला स्ट्रक्चर जो कहां प्रेजेंट होगा, आपके लार्ज लार्ज वाले जीटीपी रिसेप्टर के साथ में प्रेजेंट होने वाला है। सेम फंडा यहां भी रहेगा कि जब आपका क्या है, जब आपका क्या है, जीडीपी बाइंड है तो ये इनएक्टिव है, और जैसे इसमें सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, सिग्नल ने बाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है, उसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसका एक्टिवेशन होगा। बेसिक समझ गए आप लोग। दो तरीके के आपके क्या हैं, जीटी सॉरी आपका जीपीसीआर रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एक आपका है स्मॉल सब यूनिट वाला, जो आपका डायरेक्टली क्या एक सब यूनिट है, उसी सब यूनिट के साथ में आपका डायरेक्टली जीडीपी या जीडीपी अटैच होता है। इसका एग्जांपल आपका रास। दूसरा आपका एग्जांपल है आपका अल्फा बीटा गामा वाला, जो लार्ज सब यूनिट वाला है। सेम चीज है, जब उसके साथ में जीडीपी अटैच है तब वो इनएक्टिव है, जैसे इसके साथ में क्या होगा, जीडीपी अटैच होगा, ये एक्टिव हो जाता है। और कभी एक्टिव होगा, जब इसको हार्मोन का सिग्नल मिलेगा। क्लियर। अब देख लीजिए इसमें स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के कुछ एग्जांपल्स और किस तरीके से काम। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर क्या होगा, आपका सिंगल सब यूनिट स्मॉल वाले केस में, है ना। और लार्ज वाले में क्या होने वाली है, आपकी तीन सब यूनिट होने वाली है, अल्फा बीटा गामा। सेकंड, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो इसमें आता है आपका कौन, रास सुपर फैमिली। वहां पर आपके आते हैं कपल्ड जीपीसीआर, अल्फा बीटा गामा वाले में कपल्ड जीपीसीआर हम उसको बोल रहे हैं। सेकंड, सब यूनिट की डायवर्सिटी की बात करें तो भाई यहाँ पर ऐसा कोई डायवर्सिटी नहीं, क्योंकि एक ही सब यूनिट है, उसमें खुद में मॉडिफिकेशन होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, जो 21 21 टाइप की तो आपके अल्फा सब यूनिट है, 6 आपके बीटा सब यूनिट है, और 12 तरीके के आपके क्या है, गामा सब यूनिट है। ये आइसोफॉर्म्स है ना। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंजेस है उनके अंदर, कि अल्फा आपके कितना है 21 टाइप्स की, बीटा आपके कितनी है 6 टाइप की, और गामा आपकी 12 तरीके की, अलग अलग। समझ गए आप बात को। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, डायवर्सिटी भी है। तीसरा, एक्टिवेशन मैकेनिज्म की बात करें तो आपका ग्वाइनल एक्सचेंज फैक्टर जो होता है, जीईएफ, इसको आगे मैं वैसे डिटेल में अभी पहले आ चुका है, बट आप समझ लीजिए। एक होता है ग्वाइनल एक्सचेंज फैक्टर, जीईएफ। अब एक्सचेंज फैक्टर तो क्या करेगा ये, कि पुराना लेके जाओ नया ले लो, एक्सचेंज में तो यही होता है, एक्सचेंज ऑफर में यही होता है ना। तो ये क्या करवाता है, आपका जो जीडीपी है, जीडीपी को एक्सचेंज कर देगा आपके जीडीपी के साथ में। समझ रहे हैं। एक्टिवेशन कब होगा, जब आपका सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया। अब जैसे आपका सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करा, तो ये भाई पहुंच गया क्या, एक्सचेंज करवाने। किसके थ्रू, एक ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर है, जो आपका जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करवा देगा। और जब जीडीपी जीडीपी में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। हार्मोन आपका क्या हो जाएगा, हार्मोन आपका रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गया बात को। सेम यहां पर भी है, लिगेंड बाइंड टू जीपीसीआर, तो यहां पर भी क्या होगा, जीडीपी टू जीटीपी होगा। कहां पर होगा, अल्फा सब यूनिट पे ही होगा। यहाँ पर वो बीटा गामा आप क्या है, वो सपोर्टिंग होती नहीं होता, हीरो एक रहता है और सपोर्टिंग स्टाफ दो तीन रहते हैं। तो यहाँ पर क्या अल्फा जो है वो हीरो है, वो आपका क्या सब कुछ जीटीपी जीडीपी सब देख रहा है, बाकी बीटा गामा जो है आपके वो सपोर्टिंग स्टाफ है। उसके बाद हम एक्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप्स, आपका जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब ये क्या करता है, जीटीपीएस एक्टिवेज क्या करता है, जीटीपीएस एज होता है तो क्या करेगा वो, ये डिफॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, किससे, जीटीपी से। अब जीटीपी से एक फॉस्फेट चला गया तो क्या बन जाएगा वो, क्या बनेगा, हाँ जी इनएक्टिव हो, हाँ क्या बनेगा, जीडीपी से जीडीपी हो जाएगा ना। जीडीपी आते क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। ये थोड़ा बेसिक्स आइडिया ले लो आप, आगे हम इसको और डिटेल में देखना, जहां पर हम साइक्लिक किस तरीके से काम कर रहा है। और वहां पर क्या होता है, आपका जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा। जीटीपी हाइड्रोलिसिस किस में, अल्फा सब यूनिट में। जीडीपी जीटीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम बात करें भाई लोकेशन की, बात करें लोकेशन ऑफ एक्शन, मोस्टली आपका कैसा होगा, इंट्रासेलुलर होगा, और यहाँ पर क्या मेम्ब्रेन एसोसिएट होगा। तीसरी अगर मैं बात करूं एग्जांपल, इसमें रास हो गया, आपका रैब हो गया, रैन हो गया, रो हो, ये सारे इसके एग्जांपल है। उस केस में आपका जी अल्फा एस, एस क्या आपका स्टिमुलेटरी हो गया, इनहिबिटरी हो गया, क्यू हो गया,
और इस तरीके से क्या है आपकी ये अलग अलग तरीके के क्या है इसके एक्टिव फॉर्म में, ये सब टाइप्स है। फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हैं, वेसिकल ट्रैफिकिंग में काम करने वाले हैं, वेसिकल ट्रैफिकिंग और साइटोस्केलेटन आपने देखा भी होगा शायद कि जब वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रही रहती हैं एक मतलब होता है ना उस समय भी क्या करते हैं आपका ये आपका कौन जो स्मॉल सब यूनिट है वो एक्ट करने वाली है। तीसरा वहां पर क्या होगा आपका सिग्नल ट्रांजैक्शन में जो आपका साइक्लिक एमपी बनाना आपका IP3 DAG पाथवे को एक्टिवेट करने में क्या है आपका जो लार्ज सब यूनिट अल्फा बीटा गामा वाले वो काम कर रही है। इनका काम सिंपल क्या है आपका न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट करना, न्यूक्लियस में लेके जाना। दूसरा आपका क्या वेसिकल ट्रैफिकिंग करवाना, भाई गोल्जी से अगर क्या जा रहा है आपका ER पे जा रहा है या ER से गोल्जी के पास आ रहा है तो इसमें क्या करने वाले ये स्मॉल सब यूनिट जो है जी प्रोटीन की ये एक्ट करने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें एफेक्टर जो रेगुलेशन होगा ये आपका डायरेक्ट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होने वाला है, यहां पर आपके सेकेंडरी मैसेंजर होंगे। उसके बाद हम सिग्नल ओरिजिन की बात करें तो इंटरनल सेलुलर प्रोसेस भी हो सकता है और यहां पर क्या हमेशा क्या होगा बाहर से कहीं से सिग्नल आएगा, क्यों क्योंकि इसका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है आपका आउटसाइड द सेल। और इसकी क्या होगी रिसाइकलिंग होगी भाई, ऐसा नहीं है ना कि सिग्नल एक बार काम एक्टिवेट हो गया तो फिर वो क्या कर रहा है अब एक्टिवेट ही है, वो फिर से रिसाइकल होगा। उसका रिसाइकल कैसे होगा आपका इनके थ्रू, आपका रैप प्रोटीन हो गया इनके थ्रू क्या होगा रिसाइकलिंग होगी। वहां पर क्या होगा रीएसोसिएट्स होंगे अल्फा बीटा गामा जो है आपके पहले तो डिसोसिएट अभी मैं थोड़ा एक्चुअली ये पहली स्लाइड आ गई इसको बाद में आना चाहिए था, बड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए ना। आपके अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे आपका एक्टिवेशन होगा किसका हार्मोन का तो अल्फा अल्फा सब यूनिट अलग चली गई बीटा गामा अलग चली गई, बट जैसे कि इनएक्टिव हुआ मतलब जीटीपी से जैसे जीडीपी बाइंड किया किस पे अल्फा सब यूनिट पे तो ये वापस में फिर एसोसिएट हो जाते हैं, ये इसका बेसिक आइडिया है। अब पहले हम बात कर लेते हैं भाई जो कौन सी आपके जो स्मॉल वाले हैं जो छोटे वाले हैं स्मॉल सब यूनिट वाले हैं उनके स्ट्रक्चर की बात कर लो और उनके फंक्शन की बात करें तो देखिए क्या होता है कि फंक्शनल स्टेट्स ऑफ जी प्रोटीन हमने क्या बताया अभी कब वो एक्टिवेट होगा जब जीडीपी बाइंड होगा और इनएक्टिवेट हो जाता है जब उसमें क्या होता है जीडीपी प्रेजेंट होता है। तो अब देखो कैसे ये स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम चल रहा है किसके केस में आपके स्मॉल जी प्रोटीन रिसेप्टर जो है। तो देखो होता क्या है कि एक्टिव और ऑन स्टेट कब होगी जब जीडीपी बाउंड है और इनएक्टिव कब होगा और ऑफ कब होगा ये आपका जब जीडीपी बाइंड है। तो ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, ये आपका क्या है ये समझ लीजिए आप स्ट्रक्चर है किस चीज का, ये आपका रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है ना। इसमें दो तरह के स्विच ऑन स्विच का काम क्या है स्विच किस लिए यूज होते हैं कि ऑन कर लो भाई लाइट ऑफ ऑन कर दो लाइट ऑफ कर दो कैमरा ऑन कर लो कैमरा ऑफ कर लो टीवी ऑन करो टीवी ऑफ करो। तो वही फंडा इसका है कि ऑन ऑफ कैसे होना है। तो यहाँ पर देखिए मेन क्या है आपके कि ग्लाइसिन आपका देखो स्विच 1 और स्विच 2 इसमें दो प्रेजेंट है। तो आपका जो स्विच 1 है यहाँ पर आपका थ्रियोनिन 35 प्रेजेंट होता है और आपका किस चीज में आपका स्विच 2 में ये क्या है आपका ग्लाइसिन 60 प्रेजेंट है। समझ गए बात को। अब देखिए क्या होता है कि इसके साथ में जब जीडीपी जुड़ा हुआ है ना ये तो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है जोड़ है। देखो यही तो आप मतलब यही दिक्कत है ना कि भाई थोड़ा सा कैसे रहो आप अलर्ट अलर्ट सिचुएशन में अलर्ट अलर्ट कंडीशन में रहो। क्या है ग्वानिन डाइफॉस्फेट है ना या ग्वानोसिन। अब इसमें देखो ग्वानिन डाइफॉस्फेट जीडीपी तो जीडीपी सेम है वो। उसके बाद क्या है इसमें अल्फा बीटा गामा पता है वहां पे कि अल्फा पोजीशन कौन सी होती है किसकी, मैं उस जीपीसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ आपके प्रोटीन जब सॉरी जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं हम बोलते हैं ना अल्फा फॉस्फेट बीटा फॉस्फेट या गामा फॉस्फेट। तो जो पहला पहला फॉस्फेट होता है जुड़ा हुआ दैट इज अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा आपका गामा अल्फा बीटा गामा। आए समझ में कि ट्राइफॉस्फेट जब हम बात कर रहे हैं हाँ ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट हाँ जी। तो अब अल्फा है बीटा है और गामा है, गामा इज द लास्ट वन जो लास्ट में प्रेजेंट फॉस्फेट है वो आपका गामा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी मतलब अल्फा बीटा और आपका ग्वानिन और शुगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और उसके साथ में एक और फॉस्फेट जुड़ा हुआ है कौन सा फॉस्फेट आपका गामा फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया जीटीपी हुआ ना जीटीपी। बच्चों समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या आपका जीटीपी जब जुड़ा हुआ है तो जिसको गामा फॉस्फेट है ये कुछ क्या करता रखा करके रखा हुआ इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है किसको आपकी स्विच 1 और स्विच 2 को, स्विच 1 और स्विच 2 को इसने पकड़ा हुआ है तब जाके आपका जो आपका ये रिसेप्टर है ये ऑन कंडीशन स्विच ऑन है। समझ गए बात को। मैं इसको अभी मिटा देता हूं अदरवाइज क्या होगा ओ ओ हाँ आकि आपको फिर ये जब आपको पीडीएफ मिले तो उसमें सुना है। समझ रहे हो आप बात को।
एक्टिव फॉर्म की वजह से क्या है आपका कि आपका थ्रेओनीन 35 और ग्लाइसिन 60 के साथ में क्या है, इसने पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, और जब पकड़ के रखा हो तो स्विच आपका कैसे ऑन है, जैसे हम बटन स्विच दबा देते हैं ना, तो ऑन है, और हमने इसको बटन ऊपर से दबा दिया तो ऑफ हो जाता है। तो वही फंडा यहाँ पर है कि इसने इनको जब पकड़ के रखा हुआ है, किसको, स्विच 1 और स्विच 2 को इस पोजीशन में, तो ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब ये अपना काम कर पा रहा है। फिर जैसे इसका काम तमाम हुआ, मतलब काम हो गया, ये क्या कर देगा, इसको क्लीव कर देंगे, किसको, जीडीपी को नहीं, गामा फॉस्फेट को। गामा फॉस्फेट हटा, ये जीडीपी बन गया। तो क्या हो जाएगा फिर, ये स्विच ऑफ, क्योंकि जो अब ये बांधा हुआ था उसने, वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सर्किट क्या हो गया, ओपन हो चुका है, तो ये स्विच ऑफ है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन कैसी हो रही है यहाँ पर, इस तरीके से होती है। और यही इन्होंने क्या कर रखा है, उसका 3D स्ट्रक्चर टाइप में बना के दे रखा है। तो क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन भाई, बच्चों ऑनलाइन में आप बताइए, समझ रहे हो आप बात को, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला फंडा आपको समझ में आया है ना। तो ये इस तरीके से इनका क्या होता है, ये प्रोसेस होती है। अब रोल्स ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का क्या है आपका, स्विच अब जब ग्रीन है वो बता रखा है, स्विच ऑन ग्रीन वाला स्विच है, और ये ब्लू वाला क्या है, स्विच 2 है, और इनमें इस तरीके से क्या आ रहे हैं, चेंजेस आते हैं। क्लियर। अब आ जाइए आप भाई, अब हम बात करें स्विचिंग मैकेनिज्म ऑफ मोनोमरिक जी प्रोटीन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये थोड़ा इन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है कि भाई क्या होगा जब जीडीपी बाइंडिंग रहेगा, स्पेशली दे द गामा फॉस्फेटेज इंटरेक्ट्स विद आपका बैकबोन ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, और वो अमाइनो ग्रुप कौन से, आपके थ्रेओनिन और ग्लाइसिन के साथ में, उसने उसको स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, और जब ये स्टेबलाइज है तो ये एक्टिव है। जैसे आपका क्या हाइड्रोलिसिस होगा जीटीपी का, जो उसने थाम के रखा था, जो उसने बांध के रखा था दोनों को, वो बांध नहीं पाएगा, ये इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर। अब आ जाओ भाई आप अपने किस में, रेगुलेशन में आ जाइए आप, किसके, लार्ज 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 जी प्रोटीन के। है ना, जो लार्जर जी प्रोटीन है, अभी तो हमने स्मॉल वाला देखा है, स्मॉल वाले में बहुत ही बढ़िया तरीके का उसमें क्या सिस्टम प्रेजेंट है कि आपको फॉस्फेट है, फॉस्फेट दोनों को पकड़ के रख रहा है कि ऑन करो, है ना, और जैसे ही फॉस्फेट गया आपका ऑफ हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फंडा तो वही है ना, यहाँ पर भी क्या है, आपकी 3 सब यूनिट है, और कैसी है आपकी, हेट्रोट्राइमरिक है, अल्फा बीटा गामा। अब देखिए हो क्या रहा है, जब आपका कैसा है ये कंडीशन, ये रिसेप्टर आपका कौन सा, ये आपका रिसेप्टर है आपका जीपीसीआर रिसेप्टर, और वो भी कौन सा वाला, लार्जर वाला, लार्ज, जिसके पास क्या अल्फा बीटा गामा आपकी सब यूनिट्स प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ये रिसेप्टर आराम से चिल कर रहा है ना, तब तक हार्मोन आ गया, हार्मोन मींस कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल आया, ये आप लिख दिए सिग्नल। अब ये सिग्नल कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई ये सिग्नल, एग्जांपल दो कोई। अरे भाई इतने न्यूरोट्रांसमीटर की हमने बात कर ली, इतने हार्मोन की हमने बात कर ली, तो किसी का तो नाम ले लो। एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, एंड्रोजेनिक जो है ना, हाँ एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ तो अब जैसे हार्मोन आया भाई, हार्मोन बाइंड किया अपने रिसेप्टर पे, आप देख रहे हो ये, तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो एक आपका क्या है यहाँ पर, जीईएफ फैक्टर है, क्या है फैक्टर का नाम, जीईएफ, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा, यही तो एक्सचेंज करवा रहा था, जीटीपी को जीडीपी से एक्सचेंज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, जो आपका जीडीपी बाइंड था, ये इसमें क्या कर देगा, इसमें इसको जीडीपी के साथ में एक्सचेंज करवा देगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये वो काम नहीं कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन नहीं कर रहा है ये कि जीडीपी के ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे, ये क्या कर रहा है कि नई जीडीपी को ले आ रहा है, क्योंकि एक गामा फॉस्फेट को ग्रुप को ऐड करना बहुत बड़ी महाभारत है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरी बात समझे, तो इसने क्या कर दिया, नया जीटीपी ज्वाइन किया। अब जैसे जीटीपी ज्वाइन किया तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आ गई है कौन सी, क्या बोलते हैं उनको, दैवीय शक्तियां इनके पास आ गई हैं, ये एक्टिवेट हो चुका है। अब जब ये एक्टिवेट हुआ, तो एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, डिसोसिएशन देखेंगे आप, किसका, जी अल्फा जीटीपी का, अल्फा जीटीपी और बीटा गामा दो अलग अलग तरीके से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्या हुआ कि आपका हार्मोन आया, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया, सिग्नल मॉलिक्यूल ने रिसेप्टर पे बाइंड किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एक फैक्टर एक्टिवेट हुआ, ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर, जिसने एक्सचेंज करा दिया आपका जीडीपी को जीटीपी में। जैसे ही जीटीपी में एक्सचेंज हुआ वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होते ही क्या होगा कि जो आपकी ट्राइमरिक सब यूनिट थी, हेट्रोट्राइमरिक सब यूनिट, उसमें क्या हो जाएगा आपका, अल्फा जीटीपी अलग चला जाएगा, और बीटा गामा अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। अब ये जो अल्फा आपका अलग हुआ है, या बीटा गामा जो आपके अलग हुए हैं, ये अलग अलग टारगेट एंजाइम्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, अब समझ रहे हो ना क्या कहानी हो रही है, कि रिसेप्टर कहां था,
सरफेस पे था, सिग्नल मॉलिक्यूल कहां था, आउटसाइड द सेल, उसने बाहर बाइंड किया और उस सेल के अंदर सिग्नल ले आया, इसी को तो सिग्नल ट्रांजिशन हम लोग कह रहे थे। क्लियर? अब जैसे ही भाई ये कहानी हुई, इसने अपना काम शुरू कर दिया, और जैसे ही अपना काम शुरू किया और काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक रेगुलेटेड वे में चल रहा है, दीज आर रेगुलेटेड पाथवे। है ना? अगर ये इरेगुलेटेड होते तो क्या हो जाती है, आप देखते हो कई सारी क्या आ जाती, डिजीजेस हो जाती है ना? तो अब समझिए आप बात को, अब जैसे ही इन्हें अपना काम वाम निपटाया, तो अब क्या है, इनएक्टिविटी तो होना है, अदरवाइज क्या है, ये एक्टिविटी रह जाएगा। अब एपिनेफ्रिन, अब आपका ये क्या है, आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपका फियर एंड फ्लाइट के जो हार्मोन है, एड्रेनलिन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये कैसा है आपका फियर एंड फाइट वाले हार्मोन है, कि भाई डर लगे तो ये रिलीज हो रहा है, और आपके लड़ने का प्लान हो रहा है तो ये फिर भी रिलीज हो रहा है। तो ये हर समय रिलीज होते रहे तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीपी एटीपी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहेगा, हार्ट बीट बहुत तेज रहेगी, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये कैसा वो है आपका, ये ऐसा क्यों कर रहा है फ्लिकर? बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है, ये फ्लिकरिंग आपको तो नहीं दिख रही है? हाँ जी। तो अब देखिए ये हो गया, इसने अपना काम निपटा दिया, कि फेयर फ्लाइट, मतलब आपका किसी का लड़ाई हो जाए, अब दो कंडीशन, आप या तो पिटोगे या पीटोगे, पीट दिया तो ठीक, तभी एनर्जी चाहिए, और नहीं पिटना है तो भागना पड़ेगा, भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब भैया भाग के आप पहुंच गए घर, रिलैक्स चिल एनवायरनमेंट में, तो अब वहां भी अगर ये आपका हार्मोन रिलीज होता रहे तो क्या होगा, कोई सेंस नहीं है। तो अब ये क्या होगा भाई, इसका इनएक्टिवेशन होगा, किसका, जो आपका जीडीपी बाइंड किया था। तो जीडीपी क्या है आपका, गैप, गैप क्या है, एक दूसरा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, आपका जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये जीटीपीएस ये क्या कर देगा, एक फॉस्फेट को, जो गामा फॉस्फेट आपको, उसको रिमूव कर देगा, गामा फॉस्फेट रिमूव तो जीडीपी हो गया, और जीडीपी हो गया तो क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा, डिसेंसिटाइज हो गया। क्लियर? डिसेंसिटाइज तो गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, वो इनएक्टिव हो गया। तो ये इसका भाई प्रोसेस है। और जो आपका ये रिमूव किया है आपका जीटीपीएस जो एक्टिविटी, ये सिर्फ फैक्टर है भाई, कौन सा, गैप, क्या है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये खुद से नहीं रिमूव कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को, इसका जो अल्फा सब यूनिट है, कहां गई वो अल्फा, ये खुद ये अल्फा ही क्लीव कर दे रही है, बस ये कह रहा है शाबाश शाबाश काम कर लो, रिमूव करो इसको। इसने क्या कर दिया, उसको शाबाशी दी है, सिर्फ प्रमोट किया है कि भाई आप क्या कर रहे, रिमूव कर दो, मेरी बात समझे आप? तो ये आपका क्या है भाई, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन किस चीज का, इस हार्मोन का, जीटीपी टू जीडीपी, बहुत बढ़िया। क्लियर है भाई, यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन भाई, क्लियर चल रही चीजें? तो आप, हाँ एक क्वेश्चन भी आ गया, हाँ एक क्वेश्चन देख लीजिए फिर आप लोग, कह रहे पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर का, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, एक रिमूव कैसे होगा, ओके हाँ, क्या कह रहा है ये, आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोटीन, कौन सी, अल्फा बीटा गामा, इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट, अल्फा सब यूनिट इज जीडीपी बाउंड, एंड जीपीसीआर इज आपका क्या है, एंड जीपीसीआर इनएक्टिव होता है। ओके, व्हेन जीपीसीआर gets activated it acts like a guanine nucleotide exchange factor, समझ रहे हो ना बात को, ये खुद से क्या कर रहा है, आपका एक्सचेंज करवा रहा है, एंड इंड्यूसेस द अल्फा सब यूनिट टू रिलीज इट्स जीडीपी, allowing जीडीपी टू बाइंड इन इट्स प्लेस इन ऑर्डर टू रेगुलेट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना, टू रेगुलेट जी प्रोटीन एक्टिविटी बाय, कैसे होगा भाई, जीटीपी से जीटीपी, जीटीपी से जीडीपी कैसे बनेगा, क्या हो रहा होगा, पहला क्या है आपका जीटीपीएस, जीटीपीएस क्या करता है, जीटीपी काइनेज का कोई रोल है यहाँ पे, हाँ, काइनेज का क्या बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और काइनेज, अरे भाई फॉस्फोराइलेशन होता है, यार तुम फिर यही तो तुम गलती करते हो, यहाँ फॉस्फोराइलेशन थोड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, कि जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि जीटीपी के ऊपर उसने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ऐड नहीं कर रहा है वो, काइनेज एक्टिविटी नहीं है वो एक्सचेंज हो रहा है, कि आप क्या करो, एक पुराना कपड़ा या पुराना मोबाइल लेके गए, वो एक्सचेंज करके नया दे रहा है, वहां पर ये तो नहीं ना उस पुराने में वो नई स्क्रीन लगा के दे रहा हो, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका आंसर इसका यही है, ये नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पर फॉस्फोडाइस्ट्रेज काम नहीं कर रहे हैं, और आपके क्या है साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज काम नहीं कर रहे, मेरी बात समझ रहे हो, क्या कहानी हुई है, आप फिर से कंफ्यूज मत हो यार, ये देखो पता है क्या है, ये कंसेप्ट ही फिर आपको एग्जाम में लेके जाता है और वहां आप गलती करते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जो आपका जीडीपी से जब जीटीपी का बन रहा है ना, आपका क्या है, अल्फा सब यूनिट है मान लीजिए, इसी को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा सब यूनिट, इसके साथ जीडीपी जुड़ा हुआ है, तो जब ये एक्टिवेट हो रहा है तो ये ऐसा नहीं है
कि क्या कि वही अल्फा सब यूनिट पे जो जीडीपी जुड़ा है उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे, नहीं, ये क्या करेगा, एक नया क्या करेगा, यहाँ पर आपका अल्फा सब यूनिट है तो यहाँ पर जीडीपी को क्या कर देगा, ये जीडीपी को और जीटीपी को, यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, जीटीपी को बाइंड करा देगा और जीडीपी को क्या करेगा, मूव करा देगा, हटा देगा। ऐसा नहीं है कि उस जीडीपी के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे तो ये काइनेज एक्टिविटी होती, बट काइनेज नहीं हो रहा है, वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। मैंने बताया ना आपको, एक्सचेंज में क्या होता है कि आप पुराना सामान लेके जाओगे, नया ले आते हो, उस पुराने को ही वो नया पॉलिश करके तो नहीं दे रहा आपको, तो वही फंडा यहाँ पर है। तो ऐसे कंफ्यूजन आपके जितने हो सके उनको अवॉइड करो। क्लियर है आपको? अब समझ लीजिए भाई, अब डिफरेंस क्लासेस ऑफ अल्फा सब यूनिट की अगर हम अलग अलग क्लासेस की बात करें, मैंने बताया ना आपको अल्फा सब यूनिट भी कई तरीके से होंगी आपकी, जैसे आपकी जी अल्फा आई, आई इज द इनहिबिटरी, जी अल्फा एस, एस क्या आपका स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेट करना, तो जब स्टिमुलेशन होगा तो ये क्या करेगा, इसका सेकेंडरी जो मैसेंजर होगा इसमें एडेनाइलिन साइक्लेज का काम करेगा, एडेनाइलिन साइक्लेज में बनने वाले, और कैसे यहाँ पर साइक्लिक एएमपी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और इसके कुछ एग्जांपल जैसा बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, इतने सारे एग्जांपल हैं यार, जब मैं आपको एग्जांपल पूछ रहा हूं आप वहां पे चुप हो जा रहे हो, तो दैट मींस क्या है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको ऐसे हो जा रहा है कि मेरे को कैसे पूछ लिया, मतलब होता नहीं कि मतलब सोए आदमी को जगा दो और उसको पूछो कहाँ है, तो वो बगले झांक रहा है। कम से कम जब इतने एग्जांपल आपके पास हैं, भाई प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या सिचुएशन है, वही प्रॉब्लम रहेगी। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर बैच में ये चीज बात कर रहा हूँ कि 5 ईयर प्लान नहीं रखना हम लोगों की, वो पंचवर्षीय योजना जो गवर्नमेंट की चलती है ना, अगली इस बार नहीं, अगली बार, अगली बार नहीं, तो और ये नहीं। अब जितना अलर्ट वे में, जितना आप इनको क्या करो, रिपीटेटिव वे में आप क्या करो, प्रैक्टिस करोगे। कैसे? एक तो पढ़ो, दूसरा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हमेशा जो नुकसान रहेगा आपका बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप कितना ही पढ़ लो, आपको कितना ही बहुत बढ़िया क्यों नहीं आता होगा, आपको सब अभी तो सारा पढ़ा के ला रहा हूँ ना, वहीं पे आप फेल हो गए हो कि आप काइनेज की बात कर रहे हो, तो क्या सेंस बनता है उसका? ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो अब ये देख लीजिए आपका क्या एडिनाइलेट साइक्लिक यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एमपी बनेंगे। दूसरा आपका क्या है, इनहिबिटरी, ये इनहिबिट कर देगा, तो ये क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। समझ रहे? इनहिबिटरी का मतलब क्या है, रोकना। अब एडिनाइलेट साइक्लेज को आप रोक दोगे तो एडिनाइलेट साइक्लेज ही सारे काम करता है, साइक्लिक एमपी बनाने का काम कौन कर रहा है, एटीपी से, एडिनाइलेट साइक्लेज। तो आप यहाँ पर आपको साइक्लिक एमपी डिक्रीज मिलने वाले हैं। और इसके कुछ एग्जांपल आप देखो, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर हो गया, मस्करेनिक हो गया, ये इसमें क्या है आपका इनहिबिटरी वाला काम करने वाले। सेकंड में बात करूं, ये ऑल्फैक्टरी वाली बात आ गई, यहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज काम करेगा तो साइक्लिक एमपी बनेंगे और आपको फ्रेग्रेंस स्मेल जो आ रही है वो आपको स्मेल आएगी। नेक्स्ट आपका जी अल्फा क्यू की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा। इनको हम डिटेल में देखेंगे, बस ये मतलब एक तो ये लोड नहीं लेना आपने कि ये क्या बात कर रहा है ना। आपको सिर्फ क्या है अभी समझना है चीजों को, कि अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड के हम आगे डिस्कस करने वाले, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो फॉस्फोलाइपेज सी आपका क्या बनाएगा, IP3, मतलब जब ये जी अल्फा क्यू एक्टिवेट होगा, ये एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कौन से एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी आपका क्या करेगा, IP2 को IP3 में और DAG में, डाइसाइल ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला है। वो आपके क्या करेंगे, जैसे आपका एंड्रोजेनिक रिसेप्टर होंगे वहां पर ये आपको दिखने वाली है मैकेनिज्म। तीसरा आपका जी अल्फा ओ, यहाँ पे अभी आपका फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा और सेम तरीके का आपको प्रोसेस मिलने वाला है। आपका जी अल्फा टी वाली की बात करें तो यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेज काम कर रहा है। क्या होता है डाइस्ट्रेज का काम होता है, वो आपका साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में तोड़ देता है। तो ये कहां देखोगे आप, जो आपके लाइट, आपने रॉड सेल कौन सेल प्रेजेंट होती है, कुछ आपका क्या कर रही है, लाइट को सेंस कर रही है, अलग अलग कलर को, कलर ब्राइंड लोगों आपने देखा होगा, उनके अंदर क्या है, कौन सेल कम होती है, शायद ये रॉड सेल कम होती है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अभी। हाँ, तो एक क्या करता है आपको, कौन सेल, आई थिंक कौन सेल उनमें कम होती है जो कलर ब्लाइंड होंगे, तो उनको क्या कलर नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपकी कौन सेल नहीं है। दूसरा आपका एक देखा होगा आपने, रॉड सेल प्रेजेंट होती है, रॉड सेल क्या करती है, आपकी डेप्थ की बात करती है, कि जब आप देख रहे हो शार्पनेस बताएगा, कि मतलब आप देख रहे हो कुछ चीज को तो शार्पनेस को वो बताने में हेल्प कर रहा है, दैट मींस वो डेप्थ को बताएगा कि ये आगे है, ये पीछे है। तो वहां पर आपका कौन सा सिग्नलिंग काम करने वाला, आपका जी अल्फा टी वाला काम करने वाला है। अब देखिए जी अल्फा एस की मैं बात करूं, एस कौन सा, स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेशन करेगा। तो ये क्या करता है आपका, स्टिमुलेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, ये आपका क्या करेगी, प्रोसेस आपका क्या करने वाली, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। दूसरा, जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एमपी का सिंथेसिस होगा और साइक्लिक एमपी आपका सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करने वाला है। मेरी बात को समझिए, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, जीपीसीआर का, जीपी सीआर रिसेप्टर है। और इसमें जो अल्फा सब यूनिट है वो कौन सी वाली, एस वाली है, स्टिमुलेटरी वाली। तो जैसे आपके हार्मोन ने, अभी तो क्या है आपका इनएक्टिव है, यहां पर ये एक्टिव कब होगा, जब इसके ऊपर क्या करेगा, हार्मोन की बात करूं या इसको मैं कह दूं सिग्नल, है ना, सिग्नल ने बाइंड किया तो जिस सिग्नल बाइंड करेगा तो क्या होता है आपका,
एक्सचेंज होता जाता है किसका, जीडीपी का जीडीपी में। ये एक्टिवेट होगा तो आपका क्या बन गई है, अब ये दोनों अलग अलग हो जाती है, अभी मैंने बताया आपको, ध्यान आ रही है चीजें। आपका जी जो अल्फा सब यूनिट है ये एक्टिवेट कर देगा आपका किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है आपका, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना रहा है। इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि आपका क्या है, जो स्टिमुलेटरी वाला पार्ट है या स्टिमुलेटरी वाले जो रिसेप्टर हैं, जी अल्फा एस की जब मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट होगा कब, जब उसको क्या मिलेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल मिलेगा। सिग्नल मॉलिक्यूल मिला, वो एक्टिवेट हुआ तो अब जीईएफ ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर काम करने वाले हैं। जीईएफ काम करेगा तो क्या होगा, आपका जी अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा अलग अलग हो जाएंगी। जी अल्फा सब यूनिट आपके क्या करेंगे, एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है, दैट एंजाइम इज एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो वो आपका एटीपी को साइक्लिक एएमपी बना देगा। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे साइक्लिक एएमपी बना तो साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करेगा, और ये अपना जो भी इसका काम होगा एचआरई का, मतलब जो भी जिस तरीके का होगा, अभी हम आगे देख लेंगे एक एग्जांपल में। और साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो साइक्लिक एएमपी आपका सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करने वाला है। ये आप हो सकता है न्यूक्लियस में चला जाए किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर, हो सकता है किसी को एक्टिवेट कर दे। समझ रहे हो बात को। दूसरा आ जाओ अब, दूसरा आपका इनिबिटरी वाली की बात करें, इनिबिशन की बात कर ले, तो इनिबिशन में भी सेम चीज है, पर ये कैसे एक तरीके से एंटागोनिस्टिक है। समझ सकते हो एंटागोनिस्टिक मतलब, समझते हो ना, एक जो काम को कर रहा है दूसरा उसको रोक रहा है। तो इसमें क्या होगा आपका, इस केस में आपका क्या होने वाला है, ये इनएक्टिव फॉर्म में जब इसमें जीडी पे अटैच है, और जैसे इसमें आपका सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, ये एक्टिवेट होता है ना, सिग्नल ने बाइंड किया, ये एक्टिवेट होगा और ये इनहिबिट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। मेरी बात समझ रहे हो आप, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को, क्लियर है चीजें, यू अंडरस्टैंडिंग ना, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, ये इनहिबिट कर देगा भाई एडिनाइलेट साइक्लेज को, जैसे इनहिबिट करेगा उससे क्या होगा, जो पहले साइक्लिक एएमपी बन रहे थे एटीपी से साइक्लिक एएमपी, वो बनना बंद हो गया। अब जब बंद हो जाएगा बनना तो क्या हो जाएगा आपका, नो साइक्लिक एएमपी, मतलब साइक्लिक एएमपी बन नहीं, साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन आपका कम चला जाएगा। इसकी वजह से भी कुछ सिग्नलिंग होगी, क्योंकि जो पहले हो रहा था उसका होना बंद कर दिया उसने। पहली वाले में क्या हो रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर बन रहे थे, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बन रहे। वहां सेकेंडरी मैसेंजर बने तो कुछ काम हो रहा होगा, यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर पहले बने थे, कुछ काम चल रहा होगा, इसने बंद कर दिया, उसको रोक दिया। समझ गए आप बात को। आ जाओ फिर भाई तीसरे में, तीसरा आ चुका, हाँ। अब तीसरे में क्या आपका देखो, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा की बात हो रही है, यहां पर भी फंडा सेम चलने वाला है, इसीलिए हमने इसको क्या किस में रखा है, जीपीसीआर फैमिली में रखा हुआ है। आपका सेम सिग्नल बाइंड करेगा, बट इस केस में क्या होने वाला है, ये किसी दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करा, यहाँ एडेनाइलेट साइक्लेज का रोल नहीं है, यहाँ पर आपका किसका, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर है भाई, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट होता है तो आपका IP2 को इनेसिटॉल, फॉस्फेटाइल इनेसिटॉल बिसफॉस्फेट को क्या कर देता है, वो आपका IP3 में और आपका DAG में डाइसाइल ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, है ना, याद आ रहा है कुछ। अब जैसे ये टूटेगा तो IP3 एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करने वाला है, और DAG आपका सेकेंडरी मैसेंजर काम करने वाला है। क्लियर। आपका जो ये IP3 है, मतलब बेसिक सा दे रहा हूं, आगे मैं इसको और डिटेल में, IP3 आपका क्या करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है वो रिजर्वॉयर है किस चीज का, किस चीज का रिजर्वॉयर है भाई, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम आयन। याद है कुछ, कैल्शियम आयन वहां पर क्या पड़ा है, भरकर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही क्या होगा, आपका IP3 निकला कहां से, इस सिग्नलिंग के थ्रू, ये IP3 क्या करेगा, उसके ऊपर एक रिसेप्टर, आप उसके ऊपर कुछ आयन चैनल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम आयन चैनल, ओ सॉरी IP3 डिपेंडेंट, IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम आयन चैनल। समझ गए, जैसे IP3 बाइंड करेगा किस चीज पे, उन आयन चैनल पे खुल जाते, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोसोल में आपका कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे आपका DAG ये आपका डाइसाइल ग्लिसरॉल को देखो, ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर देता है। समझ गए ना किस तरीके से आपके सेकेंडरी, अब जो पहले वाला केस था वहां पर क्या था आपका, एक ही सेकेंडरी मैसेंजर था क्या, साइक्लिक एएमपी, यहाँ पर आपके दो सेकेंडरी मैसेंजर IP3 और डाइसाइल ग्लिसरॉल। क्लियर है भाई, अब समझ में आ रही है वो चीजें, जब मैं सेकेंडरी मैसेंजर में आपको क्या दिखा रहा था, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, डाइसाइल ग्लिसरॉल और IP3 दिखा रहा था, तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। अब दूसरा क्या था आपका, टी वाला, ट्रांसड्यूशन वाला। अब ट्रांसड्यूशन वाले में क्या होता है, आपके रोडोप्सिन आपके रॉड सेल में प्रेजेंट होगा, और ये ट्रांसड्यूशन जी प्रोटीन एक्टिवेशन है, ये क्या करेंगे, आपके ट्रांसड्यूशन को एक्टिवेट कर देंगे, स्टिमुलेट करते हैं किसको,
फॉस्फोडाइस्टरेज। और डाइस्टरेज के जहां पर बात आती है, एस्टरेज क्या कर देंगे, तो साइकिल बनी हुई थी उस साइकिल को तोड़ देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो साइक्लिक जीएमपी है उसको क्या बना देगा, जीएमपी ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट बना देगा। इतना सा काम है। एक्टिवेशन सेम प्रोसेस है, ग्वानिल एक्सचेंज फैक्टर आपका जीडीपी से जीटीपी बनाएंगे, वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करने वाला है। वो फॉस्फोडाइस्टरेज जितना भी साइक्लिक जीएमपी है अंदर, उस साइक्लिक जीएमपी को क्या कर देगा, जीएमपी बना देगा। तो दैट मींस ये सेकेंडरी मैसेंजर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्लियर है भाई? बच्चों ऑनलाइन में बताइए, आपको कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, समझ में आ रही है चीजें? हाँ बिल्कुल, कैल्शियम आयन, बहुत बढ़िया। बच्चों समझ में आ रही है? आप यस और नो बता दीजिए प्लीज। समझ में आ रही है चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपकी क्या कहानी है भाई, आपकी ट्रांसड्यूशन वाले की। अब आ जाओ बेसिक से कंसेप्ट पे कि असल में काम हो कैसे रहा है। कि मतलब एक कंसेप्ट को अभी हम समझ कर चलते हैं, स्टूमुलेटरी वाले की बात करें, या पहले हम बेसिक समझ लेते हैं भाई कि साइकिल में हो क्या रहा है। देखो होता क्या है कि आप इनिशियल इवेंट्स ड्यूरिंग आपका लाइगेंड बाइंडिंग टू जीपीसीआर। तो जीपीसीआर में क्या होता है, अभी तो देखिए जब आपका जीपीसीआर से कौन नहीं अटैच है, लाइगेंड नहीं अटैच है, मतलब सिग्नल नहीं अटैच है, तो आपका जो ये है क्या, आपकी जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट है, ये आपकी क्या इनएक्टिव है। अब इसमें ये थोड़ा दूर दिखाया हुआ, कई कई रिसेप्टर में, कई कई रिसेप्टर में क्या होता है, ये क्लोज भी होती है, चाहे इनएक्टिव ही क्यों ना हो। अब क्या है कि आपका ये जीडीपी के साथ बाउंड है, ये इनएक्टिव है। जैसे ही आपका सिग्नल मॉलिक्यूल आया, सिग्नल मॉलिक्यूल ने बाइंड किया, तो क्या होगा, अब आप ही जवाब दो भाई, क्या हो जाएगा, अब तो पता होना चाहिए। सिग्नल मॉलिक्यूल आया, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, जोर से एक तो भाई, जीडीपी से ईडीपी हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हम यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका आंसर जीएफ ही होना चाहिए सर। तो क्या इनहिबिटरी रोल प्ले करेगा, करेगा क्या, हाँ बच्चे, तो इनहिबिटरी अपने आप ही हो जाएगा ना, जो काम पहले साइक्लिक एमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, वो सॉरी जीपीसीआर साइक्लिक जीएमपी की बात करें हम, इस वाले कहाँ गया वो फिगर, हाँ जो ये काम कर रहा होगा पहले, ये साइक्लिक जीएमपी जो था ना पहले प्रेजेंट था, ये अपना काम कर रहा होगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा था, इसने आके वो रोक दिया, ये इनहिबिटरी काम कर देगा। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पर हम आए हैं, तो आपका सिंपल सा फंडा है कि आपका हार्मोन ने बाइंड किया, सिग्नल ने बाइंड किया, लाइगेंड ने बाइंड किया अपने रिसेप्टर पे, तो आपका जो जीपीसीआर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और कैसे एक्टिवेट होगा, एक ग्वाइनाइल एक्सचेंज फैक्टर, दीज आर द फैक्टर, ये प्रोटीन या चेंज नहीं कर रहा है, ये एक्सचेंज करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करवा देगा, कन्वर्ट नहीं सॉरी एक्सचेंज करवा देगा, कन्वर्ट फिर वही वाली बात हो जाएगी, एक्सचेंज करवा देता है। जैसे एक्सचेंज हुआ, आपका क्या हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, आपका जीडीपी अलग मूव करने लग जाएगा, और ये सॉरी अल्फा यूनिट सब यूनिट आपकी अलग मूव करने लग जाएगी, अल्फा सब यूनिट और आपकी बीटा गामा, आपकी अल्फा सब यूनिट अलग तरह चली जाएगी, और आपकी जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये अलग अलग हो जाती है। यही तो आपको बताया गया कि बेसिक बेसिक से आपके सिग्नलिंग का जो, इस थ्योरी को आप एक बार देखिए, आपको जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा। और प्लीज बच्चों, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे बनाओ, कि जब आपके दो, अब सोच लीजिए ना आपकी कितने हैं, मैंने बताया ना 7 फैमिली है मान लीजिए, तो 7 फैमिली के आपके सातों के मैंने बताया टेबुलर फॉर्म में ये बनना चाहिए। इस बार तो मैं चलो मैं ही बना के देता हूं आपको, बट आगे से आप कैसे प्लान करोगे, कि जैसे आपकी एक सिग्नलिंग रिसेप्टर खत्म हो रहा है, दूसरा सिग्नलिंग रिसेप्टर खत्म हुआ, पहले तो उसको एक साथ करवाओ, फिर एक आप बड़ा सा शीट ले लो, उसी में आप सारा क्या कर दो, आप टेबुलर फॉर्म में बना लो, कि भाई इसमें क्या है आपका सेकेंडरी मैसेंजर, सपोज आपका साइक्लिक एएमपी है, उसमें आपका डीएजी और ये है, मतलब अलग, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, आपको जब एक पेपर आप उठाओगे, आपकी पूरी सेल सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप कैसे टेबुलर फॉर्म में आप रखोगे चीजों को। अब पेज पलट रहे हो, पेज पलट रहे हो, तो क्या हो जाता है, लास्ट टाइम आप लोगों ने तो फील किया, जिन लोगों के नोट्स बने रहे हो, एग्जाम में नोट्स पलट रहे होंगे, तो भाई आधा टाइम उसमें लग जाता है नोट पलटने में। तो कोशिश करो शॉर्ट नोट्स, एक तो फुल नोट्स होना चाहिए, जैसे क्लास हो रही है, क्लास के आपके नोट्स आपके पास बनने चाहिए। दूसरा, आप हफ्ते में जब एक दिन ऑफ होगा ना, बता रहे हैं हम लोग संडे और मंडे को शायद ऑफ रहेगा, उस दिन आप क्या करो, उनका भाई एक टेबुलर फॉर्म में आप कंपेरेटिव टेबल्स बनाने की कोशिश करो, वो आपको फुल ऑन एग्जाम में हेल्प करेगा। हाँ जी। तो अब देख लीजिए, आप एक्टिवेशन होगा, इन थ्योरीज को आप देख लेना, मैं आपको फिगर के वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बाइंड क्या है, ये अल्फा सब यूनिट अलग चली गई, बीटा सब यूनिट चली गई, और ये दोनों ही क्या है, एक्टिव फॉर्म में। अब देखिए क्या होगा, ये आपका क्या हो रहा है, जीटीपी आ गया है, सेम चीज हो रही है ना, वही चीज है कि आपका जीटीपी है, जीटीपी है, ये एक्टिवेट हो चुका है, इसमें टोटल क्या है, द जी ग्रुप ऑफ यूनिट स्विचेस इटसेल्फ ऑफ एंड ऑफ बाय हाइड्रोलाइजिंग इटसेल्फ टू जीटीपी फॉर्म। हाँ जी। तो जैसे ही आपने बाइंड किया, जीएफआई एक्सचेंज फैक्टर आया, और ये खुद से क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करवा देगा, किस चीज का, जो पुराना जीडीपी बाउंड था उसकी जगह वो जीटीपी को बाइंड करवा देगा, तो ये एक्टिवेट हो गया। जैसे ये एक्टिवेट हुआ, इतना ही था क्या सिर्फ, आई थिंक कुछ मिसिंग तो नहीं है इसमें।
अच्छा चलिए सिर्फ इस पे यही बता रहा है कि इस तरीके से आपका जीटीपी का एक्टिवेशन हो रहा है। क्लियर? कैसे हो रहा है? जीएफ आया, जीएफ ने जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और कब किया है? जब उसमें आपका क्या था, आपका सिंगल मॉलिक्यूल बाइंड कर चुका है। तो चलिए फिर आ जाइए भाई, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, आपको बहुत ही मजा आएगा। क्या क्वेश्चन है, देखो जरा। पहले कह क्या रहा है क्वेश्चन में वो, द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय 7 मेम्ब्रेन, वो बात हो रही है, अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीपीसीआर सिग्नलिंग एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है इसमें? पहली बात तो ये ध्यान रखना है भाई, इनकरेक्ट करेक्ट में यहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती है, नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे। अब इसमें 3 सही है और एक गलत है, और अगर दिमाग में इनकरेक्ट करेक्ट नहीं रहा तो आपको एक तो आता ही होगा सही वाला, बोलो अरे यही तो सही है, लगा दो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन प्रमोट्स द इंटरेक्शन ऑफ द रिसेप्टर विद जी प्रोटीन, द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन अल्फा सबयूनिट देन डिसोशिएट्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट द ग्वानिलाइट साइक्लेज। सही है? हाँ कह रहे हो, बहुत गलत है ये। क्या वहां पर एक्टिवेट हो रहा है? एडेनाइलिक साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है। क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा बच्चे, मैं बताता रहा हूँ आपको, आपको बहुत ही, आपकी क्या होता है, पार की नजर होनी चाहिए। आपने उसने कह दिया ना, उसने जी, आपने साइक्लिक जीएमपी की बात कर दी, वहां कहीं साइक्लिक जीएमपी बन रहा है? वहां क्या बन रहा है? साइक्लिक एमपी, एडेनाइलिक साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है, तो जीएमपी क्या हो चुका है? जरूरत ही नहीं जीएमपी की, तो पहले ही गलत है, इसीलिए तो क्या, थोड़ा आपको क्या होना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। ये क्या ऑफ होने, और आप तुमने तो यार पीवाईक्यूज तो लगाए होंगे, आया हुआ क्वेश्चन होगा ये, तो क्लियर बात समझ में आ गई। तो बाकी जब पहला गलत है तो बाकी चीजें आप लोग देख लीजिए, वो सही होंगी। अब देखो भाई, वैसे थक तो नहीं गए हो आप लोग? कितना टाइम बताओ, टाइम कितना हो चुका है? चलो अभी तो आधा घंटा हो रहा है, अब बता देना भाई, अगर वो क्या बोलते हैं, डोजेस हाई डोज हो जाए। तो अब देखो भाई क्या चाहिए, सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे की मैं बात करूं तो एक हमने साइक्लिक एएमपी पाथवे देखा है, होता है मतलब साइक्लिक एएमपी, दूसरा आपका डैग वाला, डाइसाइल ग्लिसरॉल वाला, और आईपी3 वाला, और तीसरा आपका ट्रांसल्यूशन वाला, 3 पाथवेज हैं। इन्हीं में से हम एक पाथवे आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे डीएजी वाला बस। तो अब देखो जीएस जो है कौन सा वाला, स्टिमुलेटरी वाला, जिसमें आपका क्या बनने वाले हैं, आपके साइक्लिक एएमपी बनने वाले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बहुत सही। हाँ, किसका आंसर था ये है आपका दिव्या का, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका जीएस रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में आपका एस की बात कर रहे हैं, मतलब स्टिमुलेटरी की बात कर रहे हैं, स्टिमुलेटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेनालाइट साइक्लेज क्या होगा, एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? है, एक्टिव होगा ना, तभी तो स्टिमुलेटरी है। ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन करेगा। कब साइक्लिक एएमपी बनेंगे, जब आपका एड्रेनालाइट साइक्लेज एक्टिवेट होगा। चलो इसको देख लेते हैं। तो कैसे, आप जैसे मतलब मान लीजिए लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, और एपिनेफ्रिन एक्ट एज एन स्केलेटल मसल्स और लीवर में इस तरीके से काम करता है, और फिर क्या होगा, आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। एपिनेफ्रिन रोल की बात करें, स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब समझ लीजिए आप, किसी हार्मोन का बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जी स्टिमुलेटरी का काम है, स्टिमुलेट करना है इसने ना, तो ये क्या स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई आप क्या बोलो, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है मान लीजिए। एपिनेफ्रिन का मतलब क्या है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन कैसे हार्मोन है ये, फियर एंड फाइट वाले तो हैं कि लड़ो या डरो। तो अब इन दोनों कंडीशन में क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी कहां से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। अब ग्लूकोज से एनर्जी क्या कहां से आएगी, कि जब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट करवा दे, कि ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ क्या है आपका ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को तोड़ देगा तो क्या बनेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा। या क्या कर देगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करा दे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा दे, उससे भी तो ग्लूकोज बनेगा भाई। और दूसरा क्या कर देगा, ये इनिबिट करवा देगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, कि भाई ग्लूकोज की जरूरत है, ये कह रहा नहीं नहीं मैं इसको स्टोर करता, होता नहीं है कि आपको क्या है, किसी चीज की जरूरत है आपको, मतलब कॉपी की जरूरत है, और दूसरे जिससे आप मांग रहे हो, नहीं नहीं मैं तो इसको सेव करके रखना है मुझे, ये नहीं ये तो मेरी फेवरेट है, ऐसा करके। तो ये कंडीशन है वहां पर कि भाई ग्लाइकोजन की मतलब ग्लूकोज की जरूरत है, तो ग्लूकोज का क्या करेगा, ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन को क्या करना पड़ेगा, उसके बनाने के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई इसका ही।
आप एड्रेनलिन की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉन एड्रेनलिन की बात करो, तो दोनों कैसे हार्मोन है आपके? फियर एंड फ्लाइट वाले ही है। उसका रिसेप्टर कौन सा होगा? जीपीसीआर। जीपीसीआर में कौन सा वाला? स्टिमुलेटरी वाला। अब क्या होगा, जैसे हार्मोन ने बाइंड किया, ये एक्टिवेट हुआ, और जब एक्टिवेट होगा तो आपको पता है क्या होने वाला है कि जो पहले जीडीपी था उसके साथ जीडीपी बाइंड हो जाएगा, और जीडीपी के बाइंड होते ही क्या होगा, आपका एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा, और एडिनाइलिन साइक्लेज क्या करेगा, आपका एटीपी से आपका क्या बनाने वाला है, साइक्लिक एएमपी। भाई इतना कंसेप्ट समझ लो, आप समझ रहे हो बात को। और साइक्लिक एएमपी तक की हमने कहानी पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया ना कि साइक्लिक एएमपी का बढ़ जाएगा। अब जब साइक्लिक एएमपी बढ़ता है तो साइक्लिक एएमपी क्या करता है आपका, जब तक क्या था इसमें हार्मोन बाइंड नहीं था, तो जो आपका एडिनाइलिन साइक्लेज, ये आपका प्रोटीन काइनेज ए है, ये इनएक्टिव होता है। समझ रहे हैं आप बात को, क्या कहानी है कि जब जब आपका क्या है, आपका हार्मोन बाइंड नहीं आपके रिसेप्टर पे, तो आपका एडिनाइलेट साइक्लेज इनएक्टिव फॉर्म में है। पर जैसे आपका हार्मोन ने बाइंड किया, सिग्नल ने बाइंड किया, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, उसने साइक्लिक एएमपी बनाए। अब वो साइक्लिक एएमपी देखिए किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। वो साइक्लिक एएमपी, चलिए पहले ये देख लीजिए एडिनाइलेट साइक्लेज करता क्या है भाई। एडिनाइलेट साइक्लेज क्या कर देगा आपका, जो आपका बीटा और गामा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, उनको रिमूव कर देगा। और जो आपका क्या है, इसका इसका जो आप कौन सा ये रह गया आपका अल्फा वाला जो फॉस्फेट है, उसकी बाइंडिंग करवा देगा आपका फिफ्थ कार्बन के साथ में, तो ये आपकी साइकिल बन गई, है ना। तो ये क्या प्रोसेस है आपका, एडिनाइलेट साइक्लेज वाली। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आपको, क्लियर है। एडिनाइलेट साइक्लेज बनना समझ गए आप। एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हुआ था किस वजह से, क्योंकि अल्फा एस सब यूनिट, इंफ्लेमेटरी सब यूनिट, उसको एक्टिवेट कर दिया था, उसने इसका साइक्लिक एएमपी बना दिया। और एक टाइम तक क्या होगा, साइक्लिक एएमपी सेल में रहेगा, और ये कैसे होते हैं, रेगुलेटेड वे में, इसको हटाना भी बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्या कर देगा आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज, क्या कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसको, जो आपका ये साइक्लिक वाला जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी समझ गए भाई, दोनों कंसेप्ट क्या है कि साइक्लिक एएमपी का बनना और साइक्लिक एएमपी का टूटना, ये कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इसमें एडिनाइलेट साइक्लेज साइकिल बना रहा है, और आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेज उस साइकिल को तोड़ रहा है। क्लियर। अब देखिए आप क्या हुआ थी कहानी यहां पर। अब देखो क्या हुआ कि आपका जो प्रोटीन काइनेज ए था, है ना, वो कैसा था, इनएक्टिव था। कब, जब साइक्लिक एएमपी एब्सेंट था, साइक्लिक एएमपी बोलना गलत है, बट जब सिग्नल एब्सेंट था, जब सिग्नल नहीं था साइक्लिक एएमपी नहीं था, और साइक्लिक एएमपी नहीं था, ये इनएक्टिव था। अब इसके कुछ हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लो भाई। ये आपका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा मतलब चार, तो इसके अंदर क्या होंगी आपकी चार सब यूनिट है आपकी, कौन कौन सी, एक, दो, तीन और चार। किसकी सब यूनिट है ये, प्रोटीन। एक तो बोला करो, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स में आता है ना, दिमाग में रहेंगे वो चीजें कि हाँ कुछ तो ऐसा सुना है, मैंने भी बोला था। क्यों नारे लगवाते हो कि क्या है, मोदी है तो मुमकिन है। अब वो सबके दिमाग में क्या आ चुका है, अब क्या मुमकिन है वो पता नहीं है, लेकिन मुमकिन है। तो वही अगर आप क्या करोगे, आप रिपीट करोगे, तो क्या होता है, एक मेमोरी में भी कुछ चीजें चली जाती है। तो आप समझे भाई क्या है प्रोटीन काइनेज ए आपका कैसा है, साइक्लिक एएमपी कैसे बनेगा, एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलो बच्चे देखो, एक बार और रिपीट तो हो जाएगा। आपका क्या है कि साइक्लिक एएमपी क्या होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है आपका। कैसे एक्टिवेट हो रहा है वो, जब आपका सिग्नल ने बाइंड किया, सिग्नल बाइंड किया तो अल्फा सब यूनिट पे तो जीडीपी बाइंड था, वो जीडीपी से एक्सचेंज हो चुका है, वो एक्टिवेट हो चुका है। वो एक्टिवेट होता है तो वो क्या कर देगा, आपका जो एडिनाइलेट साइक्लेज उसको एक्टिवेट कर देगा, है ना। और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है आपका, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाता है। और कैसे बना रहा है कि जो आपकी यहां से ये कट लगा देगा, इनको रिमूव कर देगा, जो बीटा और गामा आपके फॉस्फेट ग्रुप उनको रिमूव कर देगा। और जो ये बॉन्ड है कौन सा वाला, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इसका आपके साथ क्या है, कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चे। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, इसी को हम बोल रहे हैं क्या चीज, साइक्लिक एएमपी। और जब इसका काम पूरा हो जाए तो इसको भाई ठिकाने में लगाना है। जब ठिकाने कैसे लगाना है कि डायस्ट्रेज आके फिर जो ये बॉन्ड इसमें मेहनत करके एडेनाइलेट साइक्लेज ने बना है उसको तोड़ देगा, और जैसे ही वो टूटेगा वो फिर एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है दिवेजी, क्लियर है ये चीज, है ना, सिंपल सी चीज है ये। इसमें हमें वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं जाना है, या फिर हमें वो बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाना। बायोकेमिस्ट्री में तो आप ललित सर ही आपको करवाएंगे ना कि किस तरीके से उनका मॉडिफिकेशन, हमें तो बेसिक से जानना है। हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी ऐसा होता है, हमें ये नहीं जानना है साइक्लिक एएमपी में कहाँ बॉन्ड टूटा, क्या बॉन्ड हुआ, उसको जानना है आपको। वो आप कहाँ जानने वाले हो, आप बायोकेमिस्ट्री में उसको बहुत अच्छे से जानने वाले हो। क्लियर। आपका क्या है, जो ये आपका टेट्रामेरिक है, दो रेगुलेटरी सब यूनिट है, और दो इसके क्या है, इसके बाद कैटालिटिक सब यूनिट है।
और इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है आपका जो आर सब यूनिट है वो बाइंड होती है आपकी सी सब यूनिट से, मतलब रेगुलेटरी सब यूनिट और आपकी जो कौन सी है आपकी कैटालिटिक सब यूनिट है। अब रेगुलेटरी क्या है, वो रेगुलेट करेंगी। रेगुलेट मतलब कि काम करना है, कैसे करना है। समझ गए आप बात को। अब ये आपके साथ बाइंड में है और आपकी बात करें तो R2 इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कैटालिटिक जो सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो आपका क्या है, फॉस्फोराइलेट सेरीन थ्रेओनीन रेसिड्यू। सेरीन थ्रेओनीन मतलब जहां पर ये इसको क्या दिखेगा, ये सेरीन थ्रेओनीन है क्या भाई, अमाइनो एसिड्स। हाँ, तो जहां पे इसको सेरीन और थ्रेओनीन दिखेगा वहां पर ये क्या कर देगा, काइनेज है तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो वहां पर ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, और जब फॉस्फोराइलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि प्रोटीन काइनेज है, काइनेज है तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, और इसकी एक्टिव साइट क्या है, कहां पर करने वाला है ये सेरीन थ्रेओनीन में, ये रेजिड्यू में क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। और किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, कुछ एंजाइम्स को, जिन एंजाइम को एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरत थी, ऑन नहीं है क्या, ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं भाई। हाँ, क्या कहां पे थे हम लोग, हाँ, तो क्या होगा कि कुछ एंजाइम को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होंगे, वो एक्टिव होते हैं। तो इनको फॉस्फोराइलेशन को कुछ को इनएक्टिव करने के लिए फॉस्फोराइलेशन की जरूरत पड़ेगी, कई कई सारे आप देखने वाले एग्जांपल। तो अब क्या होगा, कंटेन एटीपी एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स। इसके पास क्या होती है, कुछ एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, किसके पास, प्रोटीन काइनेज ए के पास। और कहां पर उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, क्या कह रहे हो भाई, ट्रांसमेम्ब्रेन, आपका रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर। ये आपका क्या है, साइक्लिक एएमपी है, सीएएमपी। ये सीएमपी कहां बने थे, एडेनालाइट साइक्लेज ने बनाए थे। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बढ़ा, वो साइक्लिक एएमपी बाइंड कर जाएगा इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट पे, और जैसे रेगुलेटरी सब यूनिट पे ये बाइंड करा तो क्या होगा, ये दोनों भैया अब चलिए, हम अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं। अब बताइए, अब इसमें क्या है कि एक साइकिल, एक प्रोटीन काइनेज एक एक्टिवेशन के लिए कितने हो चाहिए, 4 साइक्लिक एएमपी है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए 6 8 10 दे रखे होंगे एग्जांपल में, सॉरी ऑप्शन में, आपको बताने की कितने आपको साइक्लिक एएमपी की जरूरत पड़ेगी एक प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए। आप समझ गए, जैसे ये बाइंडिंग हुई, ये अपना कैटालिटिक सब यूनिट क्या हो गया, इसमें भी कुछ मॉर्फो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, और इसकी जो एक्टिव साइट है वो ओपन हो जाती है। अब ये एक्टिव हो गया, कैसे एक्टिव हो गया, कि जहां इसको क्या दिख रहा है, सेरीन थ्रेओनीन दिख रहा है, वहां ये फॉस्फोराइलेशन कर दे रहा है। समझ गए आप बात को। अब आ जाइए आप उसी में, अब देखो क्या हुआ, जैसे आपका एक्टिव होगा प्रोटीन काइनेज है, कैसे एक्टिव हुआ, अब आपको पता है ये चीज कैसे एक्टिव हुआ, बताना, आप बताइए कैसे एक्टिव हुआ। साइक्लिक एएमपी बाइंड किए रेगुलेटरी सब यूनिट पे, और कैसे कि एक सब यूनिट पे दो साइक्लिक एएमपी बाइंड करें, दो सब यूनिट है तो 4 साइक्लिक एएमपी बाइंड करें। जैसे इन्होंने बाइंड किया, आपका जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो रिमूव हो गई, अलग हो गई, सेपरेट हो गई। जैसे वो सेपरेट हुई, आपका क्या हो जाएगा, ये एक्टिव प्रोटीन काइनेज ये हो गया। अब ये क्या कर देगा, कुछ इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज है, फॉस्फोराइलेज मतलब इनका भी काम क्या आगे जाके, फॉस्फोराइलेशन करना। ये इनको एक्टिव, ये इनएक्टिव था, पर ये कब एक्टिव हुआ, जब इसमें प्रोटीन काइनेज ए आया, उसने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, और कहां पे ऐड किया, इस सेरीन थ्रेओनीन में। जैसे ये एक्टिव हुआ, तो अब ये इफेक्टर जो मॉलिक्यूल होंगे, जो इफेक्ट लाएंगे उस बॉडी से, उस सेल के अंदर, चाहे वो कैसे हो सकता है, प्रोलिफरेटरी हो, आपके कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल आने वाले हैं। अब देख रहे हो, ये प्रोटीन काइनेज से एक्टिवेट हुआ, इसने कुछ इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो थे, इसको एक्टिव कर दिया। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो बात को, इसने इसको एक्टिव किया, तो अब देख क्या देख रहे हो आप, कि आपकी क्या जरूरत थी, अब लड़ रहे हो या पिट रहे हो या पीट रहे हो वाली कंडीशन में क्या होता है, आदमी को एनर्जी की जरूरत है भाई, मार खाने के लिए एनर्जी लगेगी, और नहीं चाहिए तो भागने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो इस केस में आपका ग्लूकोज का प्रोडक्शन, आप समझ रहे हो ना क्या कहानी हुई है, कि आपका जो फियर एंड फाइट वाले जो हार्मोन्स हैं या सिग्नल मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं, वो रिलीज हुए किस कंडीशन में, कि आपको देखा कोई कोई बंदा आज मुझे, आज तो लड़ने वाले हैं, पंगा होने वाला है, जैसे दिखा, आपके बॉडी को क्या एक रिस्पॉन्स मिला, कौन सा, डर या आज पे मतलब पीट दूंगा वाली कहानी। तो आपकी बॉडी ने क्या कर दिया, रिलीज किया कुछ फियर एंड फाइट वाले हार्मोन्स को, जैसे ही वो रिलीज हुए, वो बाइंड कर गए भाई अपने रिसेप्टर पे। कौन सा रिसेप्टर था वो, जीपीसीआर स्टिमुलेटरी, उस पर बाइंड किया, उसकी जी अल्फा सब यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो गई, क्योंकि उसमें जीडीपी से जीडीपी का आपका क्या एक्सचेंज हो गया। जैसे एक्टिवेट हुई, उसने क्या कर दिया, आपका एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया। एडिनाइलेट साइक्लेज आपके एक्टिवेट हुए हैं, तो क्या होगा उससे, आपके साइक्लिक एएमपी बने, साइक्लिक एएमपी बने हैं, तो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। कैसे करता है, कि प्रोटीन काइनेज ए जो है उसके पास 4 सब यूनिट है,
2 सब यूनिट रेगुलेटरी और 2 सब यूनिट पे कैटालिटिक है। रेगुलेटरी सब यूनिट पे क्या करता है, जैसे साइक्लिक एएमपी बाइंड किया, कितने साइक्लिक एएमपी बाइंड करें, 4 मॉलिक्यूल बाइंड करें तो एक्टिवेट हो गया, वो डिटैच हो गया अपने किसके साथ में, आपकी कैटालिटिक सब यूनिट। जैसे कैटालिटिक सब यूनिट छूटी, मतलब ना कि बच्चे क्या होते हैं घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स का दबाव बना हुआ है, वो दबाव मान लीजिए आप, पेरेंट्स जो है वो रेगुलेटरी सब यूनिट रेगुलेट करके रख रहे हैं। जैसे बच्चा बाहर हॉस्टल में आया तो कैसा हो, देखते हो कॉलेज वॉलेज में आने के बाद क्या है, लफंगेगिरी पूरी चलती है, फिर अब कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी कि आपका जैसे ये रिलीज हुआ, ये कह रहा मेरे वाला कोई है ही नहीं, और इसका काम क्या है, वहां तो क्या काम है उसका, लफंगेगिरी करना। यहाँ पर इसका काम क्या है कि फॉस्फोराइलेशन करना, किसको, सेरिन थ्रेओनिन को। अब ये सेरिन थ्रेओनिन इसको कहां मिला, एक कुछ इनएक्टिव फॉर्म में थी, क्या, फॉस्फोराइलेज काइनेज, इसको एक्टिव किया। ये एक्टिव क्या करता है आपका देखेंगे, कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे इन आपका कौन सा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फॉस्फोराइलेट होगा तो आपका क्या होने वाला है, जो आपका ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका क्या आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, और फिर जहां जहां भी एनर्जी की जरूरत है तो वहां एनर्जी आपकी क्या होने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा भाई, ऑनलाइन में आप बताओ, क्लियर है आप लोगों को। सर स्मॉल जी प्रोटीन मैकेनिज्म इज देयर, प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, स्मॉल सब यूनिट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही बच्चे, यहाँ पर बात हो रही है आपके लार्ज वाला जो आपका जी प्रोटीन था, जिसमें अल्फा बीटा गामा ट्राई हेटेरोट्राइमेरिक, जिसमें यूनिट प्रेजेंट थी, उसकी उस रिसेप्टर की यहाँ पर बात हो रही है। अब एक बार इसको आप एक फिगर में देख लीजिए कि किस तरीके से सारा, वो तो अपने टुकड़ों में देखा है, आपका ये एक्टिवेट हुआ, आपकी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुई, और कई बार आप क्या देखते हो, प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो एक्टिवेट कर रहा है कुछ जीन्स को, कुछ प्रोटीन्स को, जो कहां पर आपका आपका कहां प्रेजेंट होगा, ये एज अ आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करने वाला है, किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोराइलेट कर देगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा और अपना क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन करा देगा किसी सर्टेन जीन का, जो आपके रिस्पांस एलिमेंट है, या इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कई बार इसको हम CRE, साइक्लिक CRE भी बोलते हैं ना, CRE क्या होता है, साइक्लिक AMP, साइक्लिक AMP रिस्पांस एलिमेंट। कुछ यहाँ पे ऐसे CRE होते हैं जो क्या करता है, साइक्लिक AMP रिस्पांस एलिमेंट का क्या करेगा, एक्सप्रेशन करवा देगा। क्लियर है ये चीजें भाई, पी के सेरिन थ्रेओनिन एक्टिवेट करता है, राइट बच्चे, ये सेरिन थ्रेओनिन को एक्टिवेट नहीं करता है, प्रोटीन काइनेज जो ए है, ये क्या करता है, सेरिन थ्रेओनिन की जगह पे क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, और जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि जब 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 इसके पास क्या नहीं था, ये आपका जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है ना, ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं था तो ये इनएक्टिव था। अब ये आप प्रोटीन काइनेज ए आया तो इसने इसमें क्या कर दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, इसको फॉस्फोराइलेशन कर दिया, और कहां पर क्या हुआ, ये सेरीन और थ्रेओनिन में फॉस्फोराइलेशन किया, जिसकी वजह से क्या देख रहे हो आप, ये एक्टिव हो गया, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन के बाद क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर क्या करेगा आपका, सेल से बाहर आके आपके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। क्लियर है भाई ये चीजें, अब थोड़ा सा देख लो आप यार, साइक्लिक एएमपी पाथवे में हो क्या रहा है, लाइगेंड आपके क्या है, जैसे एपिनेफ्रिन हमने बात कर ली, बाइंड्स टू जीपीसीआर, और ये आपका सारा जो अभी तक कहानी मैंने आपको बताई वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में दिया हुआ है, आप उसको गो थ्रू करिए एक बार, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बत पूछ लीजिए। अब ये क्या है आपका, एक डायरेक्ट क्या है आपका, एक ऐसा, एक क्या बोलते हैं, समरी है, फिगर की समरी है, इसको क्या है देख लीजिए आप, कैसे क्या हो रहा है, कहानी सेम वही है, आपके अल्फा सेप यूनिट आई, एडेनाइलिक साइक्लेज आया, एडेनाइलिक साइक्लेज से साइकिल के एमपी बने, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया, और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होने के बाद क्या कुछ फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, और आप देख रहे हो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फिर आपका ब्लड स्ट्रीम में आ गया। साथ ही साथ आप क्या देखते हो, जो आपका ये एक्टिव कौन सा आपका प्रोटीन काइनेज है, कई बार ये देखते हैं आपकी, ये न्यूक्लियस में भी चला जाता है, न्यूक्लियस में जाके कुछ प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या है, ये आपका CREB है, रिस्पांस एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, ये CREB को फॉस्फोराइलेशन कर देगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो बाइंड करेगा अपने रीजन पे, CRE रीजन पे, और उनका जीन का एक्सप्रेशन करवा देता है ना, बेसिक्स आइडिया। आप अब एक बार क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए यार, फिर भी कोई डाउट होगा तो इसको हम लोग कल में एड्रेस कर लूंगा, ठीक है।
ये सेम चीज, वही सारी चीजें क्या है आपको एक फ्लो चार्ट में दी हुई है। क्लियर है भाई? चलो भाई, अब मुझे लग रहा है डीएजी करवाएंगे तो आप लोग फिर वो हो जाओगे, है ना, ज्यादा हो जाएगा। चलो, शुरुआत है तो लोड ज्यादा लेना भी जरूरी नहीं। हाँ, अभी तक बताओ, किसी को कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट हो भाई? क्या आपका कोई क्वेश्चन है सर? इन स्मॉल जी प्रोटीन मैकेनिज्म, क्या हो रहा है ये? अच्छा सर जी, पीके, हाँ। तो बच्चे, आपका पीके वाला कंसेप्ट, आपका पॉइंट आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? दिव्या, क्लियर हुआ आपका? समझ गए ना आप बात को, कि प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, किसी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा, वो इनएक्टिव थी, जैसे उसका फॉस्फोराइलेशन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, वो एक्टिव हो जाएगी तो वो अपना काम करने वाली, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर ग्लाइकोजन, क्या था ग्लाइकोजन? फॉस्फोराइलेज, है ना। जैसे हमने देखा उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो वो क्या एक्टिवेट हो गया, वो ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज में तोड़ के उसको क्या कर देगा, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा। एंड फाइनली क्या होगा, वो जहां जहां जरूरत है एटीपी की, आपके मसल्स को, अब ये है कि लड़ाई हो चुकी है तो क्या करोगे, अगर खुद ताकतवर हो तो भाई पीटोगे, तो पीटने को भी एनर्जी चाहिए, और ताकतवर नहीं हो तो क्या भागोगे, तो भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए।